आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है, इनका इंट्रो बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनकी एक स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, एक मिसाल है। इनका सिर्फ एक छोटा सा फार्म नहीं है जहाँ पे लोग बड़े बड़े फार्म पे लोग परेशान हो जाते हैं, जहाँ पे 300-400 बकरे, वहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह अपने 5-5 फार्म खोल के रखे और नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। आप अभी तक समझ गए हो कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री की सबसे ओल्डेस्ट बोला जाएगा तो कोई गलत बात नहीं है, सबसे ओल्डेस्ट, मोस्ट लव्ड एंड विथ थोड़ा मिर्ची मसाले। मेरे साथ है इस इंडस्ट्री के इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो इमरान भाई? अल्लाह के एहसान है। आपको लगता है जेडी गोट फार्म अब सिर्फ फार्म नहीं, एक ब्रांड बन गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद है ये, और लोग समझते हैं इसको तो अच्छी बात है कि भाई एक फार्म को जो है ब्रांड का दर्जा मिल गया है। उनकी सोच है, उनकी चॉइस है, उनको मेरा काम पसंद आता है तो उनको लगता है कि बड़ा ब्रांड बन गया है, तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेवल तक पहुँचने में कितना टाइम गया, बीच में क्या क्या चीज़ें हुई पूरी? देखो, एक चीज़ तो हम ये इतने से पॉडकास्ट में कवर नहीं कर पाएंगे जी, बट कोशिश करेंगे बीच की थोड़ी बहुत चीज़ें, क्या फ्लॉज आ रही है इंडस्ट्री में जी, क्या चीज़ ये इंडस्ट्री को पीछे रखी हुई है, यूट्यूबर्स की बात हो जाए, हर एक चीज़ हम कोशिश करेंगे ये वीडियो में कवर करें। इंशाल्लाह। स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी, जी, फार्म स्टार्ट कब हुआ था आपका? मेरा जो फार्म है जड़ी गोट फार्म, ये तो स्टार्ट हुआ है 2017 में। उसके पहले जो फार्म का नाम था वो था फातिमा गोट फार्म। वो मेरे हिसाब से 2000 से भी थोड़ा पहले चालू हुआ था। 2000 क्या बात या 2000 में फातिमा गोट फार्म के नाम से जो है हमारा फार्म था भिवंडी में। भिवंडी के रोड पे एक ढाबा हुआ करता था जिसका नाम था ओपन हाउस। अच्छा, वो टाइम पे अलग ढाबे थे? हाँ, एक ही ढाबा था। हाँ, अच्छा, ज़्यादा ढाबे नहीं थे। हाँ, एक ही ढाबा था। अभी तो लाइन से ढाबे बन ढाबे हो गए, हब हो गया ढाबा। और जो रोड देख रहे हो आप, इतना जो चौड़ा हुआ है, वो सिंगल रोड था। मतलब एक ही रोड से गाड़ी आना भी है, गाड़ी जाना भी है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है हमारा फार्म 2000 से है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो शिफ्ट हुए हैं ना, ये 2017 में शिफ्ट हुआ। जेडी गोट फार्म। जेडी गोट। इतना टाइम लग गया आपको ये दूसरे फार्म पे शिफ्ट होने के लिए? जी। वो फार्म का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ या क्या रीज़न था फार्म चेंज करने का? देखो, चेंज करने का रीज़न ये था ना कि वो फार्म तो बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ पे जो है ना घोड़े ज़्यादा है अच्छा। वहाँ पे। और उसके पहले वीडियो आ चुकी है जिनके साथ मेरा काम होता था, उन्होंने देखा है वहाँ पे घोड़े, और काफ़ी लोगों ने भी देखा है वहाँ पे घोड़े। मेरा काम बढ़ता जा रहा था, मतलब मेरा काम बढ़ता जा रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बढ़ गया था कि वो जो जगह जहाँ पे मैं बकरे रखता था वो जगह मेरे को छोटी लगने लग गई थी। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था, हमारे सब जो दोस्त वगैरह जो हमारे पार्टनर्स हैं, बैठ के कि भाई हम लोगों को एक अलग बकरों का फार्म बनाना है, इससे हट के। हाँ। और ये जो जेडी गोट फार्म है, इसमें 2010 में 2008 में काफ़ी बकरे वाले आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, सैफ जो बीबी के हैं, ओके, ये मेरे हिसाब से 2008-2007 में मेरे पास आते थे, मतलब बकरे पलाने के लिए, अब बकरे खरीदने के कस्टमर। लिए, हाँ, बकरे लेने के लिए और देखने के लिए। पुणे के काफ़ी लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे जो जूने लोग होंगे ना, जो पहले से बकरे पाल रहे हैं, ये 2 साल 1 साल वाले नहीं, उनको मालूम है कि भाई फातिमा गोट फार्म कितना जूना था। उसके बाद जेडी बना, तो ये 2 पार्ट में हुआ। पहले फातिमा गोट फार्म, फिर उसके बाद जेडी गोट फार्म। समझ गए? हाँ, जेडी की स्थापना, जो जेडी जो नाम है, ये 2017 में हुई है। तो ये वही पार्टनर्स के साथ हुई थी कि आपने वही सेम अभी भी साथ में ही है? सब साथ ही में है। फातिमा गोट फार्म अभी भी एग्जिस्ट करता है? मेरे कोई भी पार्टनर नहीं है, मैं अकेला हूँ। हमारे जो साथ में जो शौक करते थे ना, बस वो हिसाब से कि भाई मोहम्मद भाई बालवा जो है ना, मतलब वो पार्टनर है, ऑफिशियल पार्टनर बोला जाए। हाँ, बस, और कोई भी पार्टनर नहीं है। सही है। फातिमा गोट फार्म अभी भी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल है। आपको कभी घोड़े का शूट करने का लगा तो चलना मेरे साथ, ज़रूर करेंगे। और आपके जो अभी तो बहुत अच्छे कांटेक्ट निकल गए, जो साजिद भाई है आपके, हाँ। वो तो उस्मान भाई के दोस्त है। सही बात है। तो आपको तो ज़रा भी, मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि प्रॉब्लम आनी चाहिए, या मैं फ़ोन कर दूँ, उस्मान भाई जो हमारे बड़े भाई है, साजिद भाई कर देवे, तो आप आराम से जाके वहाँ पे शूट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर। घोड़े का कलेक्शन देखो, वहाँ पे बकरे पर्सनल रखे हुए वो देखो आप। आजकल मेरे को घोड़ों का शौक बहुत है। नॉर्मली इतना नॉलेज नहीं है, बट
कोशिश करेंगे सीखे ये इंशाल्लाह सीखते 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 हैं यार। सही बात है। कौन जो है सब कुछ सीख के दुनिया में आता है, सही दुनिया बात में रहने के बाद ही सीखता है ना। सही बात है जी। देखो इतने 17 साल की जर्नी आपकी कवर करना और एक साथ सुनाना तो पॉसिबल नहीं है। 17 साल नहीं, आप स्टार्टिंग फातिमा 25 अभी तक आपका? हाँ 25। तो उरूज कब था आपका? 2017 में जो है ना मेरा फार्म चालू हुआ, जेडी जड़ी, मतलब जड़ी के नाम से। उरूज, क्या बोला आपने? उरूज जब आपको ऐसा लगा कि मेरा फार्म एक ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है, स्टार्ट तो शुरुआत तो एक कम बकरों से ही होती है, पर एक टाइम आता है जब ऐसा लगता है मेरा फार्म बहुत फेम ले रहा है, जी। जगह नहीं हो रही, जगह बढ़ाना पड़ेगा, जी। उरूज आ रहा है, फेम मिल रहा है, वो टर्निंग पॉइंट कब था आपका? कौन सा ईयर की बात हो रही है? उरूज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले दिन से उरूज पे हूँ, पहले दिन से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। पहले खुद के बकरे थे, खुद की बकरियाँ थी, तो तादाद में ही थी बकरी, कोई 2-4 बकरे और 2-4 बकरी से स्टार्ट नहीं हुआ है काम। मेरे पास जब मेरे भी बकरे बने थे ना, हाँ। तो 200 बकरे ही थे। अच्छा, हाँ, ट्रेडिंग करते थे आप पहले की? पूरे साल का माल बना के बेचते थे। अच्छा, समझ गया। ओके, उस बीच में कहीं लोग ने पलाई पे रखे हुए थे बकरे, बकरियां मेरे पास थी। तो अल्लाह के हुक्म से वो टाइम से, जब से मैंने स्टार्ट किया हूँ ना, जब से लेकर टिल डेट, इस वक्त में आप बोल सकते हो कि ब्रांचेस ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, उसकी वजह थी, बराबर। आगे जब आपके सवाल आएंगे, आप उस पर जाएंगे, तो मैं आपका उसको जवाब दूंगा कि क्या रीज़न थी और क्यों ये फार्म इतने बन गए और इतने बन गए, वो आगे बताता हूँ मैं आपको। सही बात है। आपका पलाई जब स्टार्ट हुई वो कौन सा ईयर था जब पलाई पे प्रॉपर वे में तादाद में बकरे आना स्टार्ट हो गए? 2007-8। 7। हाँ। जब बकरे आना स्टार्ट हुए तब ऐसा होता है कि एक साल होता है जब बहुत उरूज पे बकरे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जब एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, तो उसमें सबसे फेमस बकरा कौन सा था आपका? फर्स्ट फेमस बकरा? फर्स्ट तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि देखिए आप लोग यूट्यूब पे कब शुरू हुआ, यूट्यूब आया कब? 2015 2014 से आया रहेगा बराबर। यस। उसके पहले से बकरे बन रहे थे। आप ये सवाल पूछ सकते हो कि यूट्यूब पे आपके कौन से आपका फेवरेट बकरा रहा है। अच्छा, आप ये सवाल पूछ सकते हो। फेवरेट तो इसके पहले भी जो थे वो आपने देखे ही नहीं है, तो मैं आपको क्या समझाऊंगा? वो जो आपने देखा है, हाँ। जब से आप यूट्यूब देख रहे हो, हाँ। ओके, फेसबुक देख रहे हो, उस वक्त से अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे कौन से बकरे नाम बनाए हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई साल ऐसा नहीं गया है, कोई साल ऐसा नहीं गया है कि हम लोगों ने सबसे बड़ा बकरा प्रोड्यूस नहीं किया हो। एवरी ईयर, माशाल्लाह, ऑन रिकॉर्ड, एवरी ईयर, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अली भाई का किंग बना था मेरे पास 135 किलो पे उस वक्त में। कौन सी breed थी? 2017 में कोटा। जुराट आपने नहीं देखा है, आपने खुराट नहीं देखा है, बराबर। आपने अपना टाइटन नहीं देखा है, टाइटेनिक नहीं देखा है, आपने बुर्ज खलीफा नहीं देखा है। ओके, ये तो सब नाम किए हुए बकरे, मतलब आपने ये नहीं देखा, ये तो अभी का है नायक, और इसके और ये अपना क्या कहते हैं उसका, कबीर ज़्यादा, बराबर। आपने सिंगम नहीं देखा है, आपने सिम्बा नहीं देखा है, आपने शॉर्ट टेम्पर नहीं देखा है, आपने रेड बुल नहीं देखा है। कितने नाम गिनाऊँ मैं? नाम गिनाने में जाऊंगा तो 2 घंटा सिर्फ नाम गिनाने में लग जाए। नाम अभी तक के आप देख लो ना, क्योंकि ये पहला एक लौता फार्म ऐसा है, हाँ, जिसने कभी वर्बली नहीं बोला है कि ये इतने पे आया था और ये इतने पे चला गया। हाँ। बराबर। ये फार्म ने प्रूफ दिया है, डॉक्यूमेंट्स बताई है, लोगों की साइन बताई है, लोगों का नंबर बताया, वीडियो बताया एंट्री का कि भाई ये वेट पे आया था, अब ये वेट पे ये बकरा चल रहा है। सिर्फ ये नहीं बोला गया कि मेरे पास 160 किलो का बकरा है, आया कितने पे था पता नहीं है, वो तुम्हारा ही था वो भी पता नहीं है, 150 पे वो कहाँ से आया, वो सब तो मानेगा ना। सही बात है। हाँ, जिली गोट फार्म ने पहले दिन से वो काम किया टिल डेट, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सही बात है। उनका नाम लेना मेरे को नहीं लगता उनको अच्छा लगे नहीं लगे वीडियो पे, बराबर। मैं नहीं लूँ तो ज़्यादा बेटर है। आप अभी भी जिनके साथ मेरा काम चलता था, जाके वीडियोस देख लो, अभी भी वीडियोस है उस पर। वैसे बकरे आपने देखे नहीं होंगे। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, खरीदे हुए नहीं। हाँ, खरीदे हुए उससे बड़े भी आ सकते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड बकरे 80 किलो से आया, 1 किलो पे गया, और आप देख सकते हो।
इंशाल्लाह देखेंगे ज़रूर। लोग तो देखते आ रहे हैं, लोगों को मालूम है देखते जेडी आ गोट रहे फार्म हैं। क्या है। सही है। सोशल मीडिया की बात करेंगे आपकी लाइफ में। जी, सोशल मीडिया का आपके फार्म और आपके बिजनेस रिलेटेड क्या रोल रहा है? बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं ये चीज़ को कभी भी जो है ना डिनाई नहीं कर सकता हूँ। जब हम काम कर रहे थे 2002 में, 2004 में, जब हमारा फार्म था, हमारे खुद के भी बकरे बहुत पलते थे, हमारे दोस्त यारों के बकरे पलते थे, अपना अपना शौक़ करते थे, कुछ कुछ लोगों के बकरे पलते थे। उस वक्त में कोई चीज़ नहीं थी कि भाई उसको आपको सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। जो लोग घूम घूम के आते थे, सुन सुन के आते थे, वही लोग देखते थे, वही लोग वहाँ की बात वहीं रह जाती थी। सोशल मीडिया आने से जो है ना ये वीडियोस वायरल होने लगे। काफ़ी दूर दूर से क्लाइंट जो है ना वो शौक़ में है। इंग्लैंड वाले, स्कॉटलैंड वाले, यूएसए वाले, बराबर, मिडिल ईस्ट वाले, अफ्रीका वाले, ये लोगों ने मेरे पास बकरे पाले हैं। और आज भी मेरे पास बहुत क्लाइंट है जो मेरे पास बकरे पालते हैं और दूसरे के फार्म पे भी पालते सही हैं। बात है। ये सोशल मीडिया की देन है। सही बात है। सोशल मीडिया के थ्रू काम फैल गया, समझिए। हाँ फैल गया, रीच बढ़ गई, रीच बढ़ गई, रीच बढ़ गई। आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आपको ज़्यादा पसंद है? आप बोल रहे मेरा जेडी गोट फार्म माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा एक्सपांड देखिए, हुआ। जब मैं यूट्यूब पे आया था, हाँ। बराबर, अगर मैं एक फार्म है जो आज खुल गया, यूट्यूबर आए, बराबर, वीडियो बनाए, ओके, देखिए 8, 10, 12 बकरे। मेरी पहली वीडियो में कम से कम 300 बकरे होंगे। जो पहली वीडियो जो मेरी बनी थी ना, पहली फर्स्ट टाइम जो वीडियो, और मैंने तो कभी यूट्यूब देखा भी नहीं था। यहाँ पे हमारे साथ मूसा भाई भी बैठे हुए हैं, इन्होंने ही बुलाया था मेल करके। और जो पहली वीडियो थी ना, तो मैं समझता हूँ 300, 350 बकरे तो मेरी पहली वीडियो में दिखे। ये कौन से ज़माने की बात हो रही है? 2017, जब फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो 2017 से आप यूट्यूब पे आना स्टार्ट किए? उसके पहले से? 2017 से है ना हम लोग, 2017 से है हम लोग। मतलब मोस्टली जब तक आप सोशल मीडिया पे आए, 2017 के पहले भी जो है ना, हाँ। 16 में, 15 में, हाँ। हमारे पास 300, 400 बकरे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी थी। समझिए। ओके, जब हमने जेडी लिया हमारी कैपेसिटी बढ़ी, हम लोगों ने काम को बढ़ाने का सोचा, बराबर, और हम लोगों ने काम बढ़ गया हमारा, अल्लाह की मदद से। मतलब मोस्टली जब तक जेडी गोट फार्म यूट्यूब पे आया, सोशल मीडिया पे आया, मोस्टली हर जगह नाम फैला हुआ था। लोग जानते थे, लोग जानते थे, लेकिन लोग हमारे बकरे स्क्रीन पे नहीं देख पाते थे। समझिए। वो सोशल मीडिया के थ्रू आया। जो बकरे बने वो चले गए, किसी को याद नहीं है, आपको याद है? जी, हमको याद है। हाँ। और जो लोग बहुत पहले से फार्म पे आते हैं, बराबर, सैफ आए हैं, और काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग आए, पूना वाले कहीं लोग आए हैं। ओके, जब तो सोशल मीडिया था भी नहीं। सही बात है। उस वक्त में आके लोगों ने बकरे देखे हुए, जितना बकरे मांगे हुए हैं, बकरे का पैसा लगाए हुए हैं। वो टाइम पे आप ट्रेडिंग करते थे? बिल्कुल भी नहीं। पलाई के बकरे? पलाई के भी बकरे थे, और ट्रेडिंग नहीं कर, ईद के माल बना के बेचते थे। अच्छा, समझिए। थ्रू आउट द ईयर जो तैयार होता था वो आप बेचते थे? हाँ, वो बेचते थे। बीच में कुछ ऐसा सिलसिला चलता ही नहीं था कि जो लोग जानते थे वो लोग आते थे, बराबर, नया तो कोई नहीं आता था। वो किसी को भेजे तो कोई आता था। सही बात है। और ईद का टाइम पे बड़ी दिक्कत होती थी वो बकरे बेचने के लिए। एक टाइम ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों को उधार पे बकरे बेचने पड़े, क्रेडिट्स पे। सोशल मीडिया नहीं था, बराबर, लिमिटेड लोग आते थे, माल ज़्यादा है, ओके, क्या करेंगे? सही बात। लोगों को बुलाते थे, लोगों के पास जाते थे, यार मेरे पास वो बकरे हैं, मेरे पास किसी को चाहिए, तो वैसा काम करते थे। मार्केटिंग वो तरीके की होती माउथ थी। पब्लिसिटी। अब ये हो गया कि भाई आप एक यूट्यूबर को बुलाते हो, शूट करते हैं, वो डाल देते हैं, लोगों को पता चल जाता है और लोग पहुंच जाते हैं। मतलब हिंदी शॉर्ट में बताया जाए तो आपने हार्ड टाइम देखे हुई है इंडस्ट्री के? बहुत हार्ड देखे हैं, बहुत ज़्यादा माल बन के पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इतना दूर है, वो टाइम पे तो और दूर लगता होगा, क्योंकि वो टाइम पे चीजें नहीं बनी थी। वो टाइम पे नज़दीक लगता था। अच्छा। अब दूर लगता है। वो टाइम पे इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, ये भी अभी point है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। सही बात वो टाइम पे वहाँ पे गोडाउन्स नहीं थे, हाँ, जो अभी जो industrial। वेयर हाउसेज जो आए हैं ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पे आप आराम से जा सकते थे, आ सकते थे। अभी वो बिजी रोड हो गया है, तो अभी ज़्यादा जाम होने लग गया, पहले नहीं होता था। पहले हम 1.25 घंटे में पहुँच जाते थे, अब 3 घंटे 3 घंटा मिनिमम लगता है जाने में। आप ये बोल सकते हो सोशल मीडिया से आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत बड़े? इंटरनेशनल क्या, मेरे लोकल क्लाइंट्स भी बड़े हैं। जो सच्चाई है, सच्चाई है। सही है।
अभी आपके पास फिलहाल हाल फिलहाल में देखो नंबर्स तो आप रिवील नहीं करते, लेकिन ऐसा बोला जाए 2000 प्लस गोट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह। 300-400 बकरे बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। तो आप 2000 बकरे मैनेज कैसे कर पा रहे हो, ये राज क्या है? हार्ड वर्किंग, मेहनत, टाइम शेड्यूल, एनर्जी, काम के प्रति जो आप बताते हैं ना कि ग्रोथ करने की जो ख्वाहिश, बराबर, उसको डिवाइड करना पड़ता है काम को। टीम बड़ी है, पूरा प्रोफेशनल वे में काम होता है। अकाउंट्स करने वाले अलग है, कलेक्शन वाले अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले अलग है, ओके, वेटनरी अलग है, ओके, उनके सबके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। बट स्टिल आपको हर एक क्लाइंट के एक एक बकरे कहाँ रखे, कौन से क्लाइंट का बकरा कभी आया था, कौन सा सब आप पता है? रोज एक चीज को देखेंगे ना, आप अपने ऑफिस में डेली आओगे, डेली आओगे और काम करते रहोगे, तो आप आगे आगे लिख रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कि मेरे पीछे जो है ना वो पेन वहाँ पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से पेन उठाएंगे और काम कंटिन्यू करेंगे। मैं डेली उतने बकरे देखता हूँ, तो मेरे को कैसे याद नहीं रह सकता है। डेली आपके पास कितने बकरे आते भी है ना थ्रू आउट द ईयर? डेली आते हैं। आज मेरे पास 12 बकरे आए हुए हैं। और ऐसा तो रोज का मामला चलता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कैसे काउंटिंग आपकी याद रहती कि ये कस्टमर का ये बकरा और इतने पे आया था और आज इतने पे है? वो सब रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जिस दिन बकरा आता है तो उसका वीडियो होता है, उसकी एंट्री होती है, मतलब उसका वेट लिया जाता है, और वो आपको ईयर के एंडिंग में जो है हम लोग बताते हैं कि भाई ये बकरा, आपने कभी मेरा वीडियो देखा होगा तो आप देखोगे कि भाई 2 अक्टूबर 2025 को ये बकरा आया था, इसकी ये ब्रीड का नाम कोटा है, इसका वेट ये है, इसके कान में छेद है, इसके टांग में प्रॉब्लम है, इसकी सींग घसी हुई है, वो सब उठा के जो है क्लाइंट को चला जाता है। एक कॉपी उनके पास होती है, एक हमारे पास होती है। अब इसका रिकॉर्ड पूरे महीने चलता है। अब उनसे बात तो मैं ही करता हूँ, वो मेरे को भेजते तो मैं भी देखता हूँ कि भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट कोटा फलाने आदमी का है, समझिए। हाँ, मतलब अब वो मेमोरी में रखना पड़ता है। वो एक अल्लाह की तरफ से इनाम है मेरे को, ये बात तो कि है। मैं जानवर एक बार देख लेता हूँ तो मैं भूलता नहीं हूँ कि भाई ये फलाने का बकरा है। मेरे भाई बोला जाएगा, शकील मेरे साथ काफ़ी सालों से, वो भूल जाता है कभी कभी भाई ये किसका बकरा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा ना, फलाने आदमी का बकरा है ये। कितने स्टाफ है आपके अंडर टोटल? 48 हर एक फेस को मिला के 48 to 50। 48 to 50 जी। प्रॉपर पुराने स्टाफ है या अभी आप नवे आते रहते, रिक्रूट होते मेरे रहते? पास 15 साल पुराने भी स्टाफ है। तो वो स्टाफ के अंडर स्टाफ सब मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता। सही है। एक तो देखो, एक और एक चीज़ है, आप क्लेम करते हो कि वो जो भिवंडी का एरिया है, आपने बोले 2000 से हमारा फार्म स्टार्ट है, फातिमा गोट फार्म, और सबसे ओल्डेस्ट है। 2000, हाँ, सबसे ओल्डेस्ट है। ये चीज़ से बहुत लोग डिनाई भी करते हैं, बहुत लोग मानते भी हैं, जी। पर डिनाई करने वाले ज़्यादा है। आप 1 साल वाले बकरेबाज को बकरेबाज बोलते हो क्या? कल तुम आए हो, तुम्हारे डिनाई करने से या तुम्हारे एक्सेप्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता? वो जो डिनाई कर रहे हैं उनको कितने साल हुए बकरे पाल के? बकरा इंडस्ट्री में कितना टाइम गया है, कितने साल हो गए? जो जूने लोग होंगे, बराबर, उनसे पूछो। और ये अगर मैं बोलता हूँ या मेरा जूना है या मेरा नया है, उससे मेरे कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात है। कुछ भी नहीं। सही बात है। जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने। सही बात है। जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। वो अगर जूना प्रूफ हो जाता है हाँ। तो मेरी पढ़ाई बढ़ती नहीं, हाँ बराबर। वो नया हो जाता तो मेरी पढ़ाई घटती नहीं, सही बात है। बराबर। और वो होने से मेरी पर्सनल जात पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, 2007 भी तो जूना ही बोला जाएगा। सही बात है। चलो 2007 से हम पकड़ लेते हैं, हाँ। बराबर। जो मेरे वीडियोस आए हुए हैं 2017 से, 17 के साथ, हाँ। 2017 से, 2017 के जो लोग पहले आज भी मेरे पास बकरे पाल रहे हैं। अब वो प्रूफ दिखाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? वो तो जो क्लेम कर रहे हैं उनसे पूछना पड़ेगा, जो डिनाई कर रहे हैं। आप हो सकता है कि मेरे फेसबुक पे जाइए, मूसा भाई के फेसबुक पे जाइए आप, बराबर, हाँ बराबर, हाँ और आप उनमें जो है इन्होंने जो पिक्चर्स डाली हुई है, हाँ। वो डेट को मैच करो ना। इतनी ओल्ड पिक्चर है अभी भी? रहेगी, देखो आप, रहेगी। 2008, 2009, 2010 की तो भी पिक्चर्स बहुत आपको ओल्ड दिखेगी। ओल्ड माना जाएगा। तो उसको ही 16 साल हो गए। हाँ आप देखो ना, सही आप बात। सर्च मारो ना, हाँ रहेगी ना उस पे। जब आप पिक्चर्स डालते हो तो डेट के साथ रहेगी ना, हाँ। तो ये चीज़ तो बताएगा कि कितना जूना है। फिर उससे जूना चाहिए
तो फिर आपको जूने बकरेबाजों की खाक छाननी पड़ेगी जाके, सही बात है। वो आपको बता देंगे। अगर उस पर भी आप बिलीव नहीं करो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हेल्पलेस हूँ। जब एलिगेशंस की बात निकल ही गई है तो थोड़ा और इसमें डाइव करते हैं। बिल्कुल करो, मैं भी करता हूँ, मेरे को तो समर शॉट भी आती है। ओ, सीखना पड़ेगा तो। मेरे को तो नॉर्मल ही आता। थोड़ा डाइव करते जी। एलिगेशंस। देखो जैसे फार्म बड़ा होता है एलिगेशंस बढ़ते। आपकी तैयारी माशाल्लाह पहले से ही काबिल तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब नंबर्स में ऐसे बकरे आप निकाल दोगे कि इंसान परेशान हो जाए देख के। जी। लेकिन जब ऐसे बकरे निकलते हैं तब एलिगेशन बहुत लगते हैं। एक बहुत फेमस एलिगेशन आप पे लगा जाता है जो कि स्टेरॉइड्स का। उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप बकरे को स्टेरॉइड्स देते? प्रूफ नथिंग। नथिंग, एलिगेशन। एलिगेशन बराबर। उसका मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को बताओ, मैं उसका क्या कर सकता हूँ, मेरे को आप बताइए। मतलब ये पूरे जहान में एक मैं बुरा आदमी हूँ, बाकी सारे अच्छे फरिश्ते हैं, यही बोला जाएगा ना। हाँ, ये जितने फार्म वाले हैं बराबर, सब नेक सालेहीन, नमाजी, परहेजगार, इबादत गुजार, सच्चे, दीनदार, वली शिफस्त, सब ये है। मैं एक बुरा इंसान हूँ जो मैं वो मारता हूँ, क्या कहते हैं उसको, स्टेरॉइड्स मारता हूँ। ओके, तब मेरे बकरे बनते हैं। मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ कि तुम स्टेरॉइड्स मार के तो बना के बताओ यार। ये बात है। बराबर। जब देखिए क्या होता है ना, अभी मेरे पास 2-3 लोग हैं, बुरा नहीं मानना बराबर, और कुछ बात निकली तो बोले इमरान भाई अमान को बुला रहे हो क्या आप? मतलब हाँ, मेरे को उमर काफ़ी जीत करता है, उमर किड्स वाला, किड्स फूड फार्म कीजिए। हाँ अपना बच्चा है वो, कि उसको इसको इसको चांस दो, इसको चांस दो, इसको चांस दो। मैं दूंगा इसको, मैंने दिया भी उसको चांस। जब फ्री होऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। तो 2-4 जन ने मेरे को बोले इमरान भाई एटीट्यूड बहुत आ गया है और प्राउडी हो गया है और ये हो गया है। मैंने बोला अब इसकी तरक्की शुरू हुई है। क्या बात है। जिस दिन दुनिया आपको गाली देने लगे, हाँ। जिस दिन आपके बारे में बुरा बोलने लगे, जिस दिन झूठी तोहमतें आपके ऊपर लगने लगी, वो दिन ये समझ लेना कि मैं कुछ हूँ। मतलब अभी मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया। अच्छा टाइम भी स्टार्ट हो गया। बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। ये बात भी है। बात उसी की होती है, रहते कदे नत्थू खेले की बात नहीं होती है। बात उसी की होगी जिसमें कोई बात है, बराबर। तो मैं तो बोलता हूँ ना कि अगर आप मेरे को प्रूफ दो, मुंह से क्या बोलते हो, हाँ, आओ प्रूफ दो। कई लोगों के बकरे हैं जो बन के गए हैं मेरे पास से, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आया। स्टेरॉइड्स के बकरे से क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपको पता भी है? स्टेरॉइड्स के बारे में आप कितना जानते हो, क्या जानते हो, क्या चीज़ है वो स्टेरॉइड्स? क्या? मैं हाँ, नॉर्मली हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, मसल गेन में बूस्ट मिलता है, इतना ही जानता हूँ। उससे ज़्यादा मेरे को स्टेरॉइड्स के बारे में नॉलेज नहीं है। बराबर। मसल बढ़ाने का बूस्ट बोला जाएगा बेसिक टर्म में। बूस्ट होता है मतलब पावर आता है ना आप में। खस्सी बकरे में क्या पावर डालोगे आप? कॉमन सेंस। सही बात है। खस्सी बकरे में आप वो करके क्या डालोगे? हाँ, अंडुल ऑलरेडी बना है, हाँ। बराबर। जो फीमेल को नहीं देखा है 2-2 साल, तो उसको बिगाड़ना है वो मार के। एक अच्छा खासा चल रहा है। ये आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। हार्मोनल चेंजेस आप बताते हो, बराबर। उससे साइड इफेक्ट कितने हैं? अगर प्रॉपर वे में उसको ट्रीट ना किया जाए तो बराबर। बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, अच्छा, मैं आपको है ना, आप तो नहीं बता सकते, मैं आपको बताऊंगा कि बकरे को स्टेरॉइड्स दी हुई है, देख के मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। मेरे फार्म पे बकरे आए, एक भाई के आए, हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे आदमी है, बराबर, और फॉरेन के ही है, मतलब क्लाइंट है। उनके 4-5 बकरे को प्रॉब्लम आई। एक फार्म से आए थे, मैंने उनको भी नहीं बोला कि भाई ये प्रॉब्लम है। उसमें से 1-2 बकरे मरे भी, तो मेरे को मालूम है 100% किसको दिया गया। क्या उसके कुछ डिफरेंस? सिम्टम्स आते हैं, कुछ बता सकते हो आप लोगों को? पीछे के पैर की तरफ उसकी कमजोरी बताएगा, मतलब बकरा झुकेगा, नीचे झुकेगा, देने के बाद अगर उसको बंद करे है, समझे, वो सिर्फ एग्रेशन लाता है, बराबर। जो डोपिंग बोलते हैं कबूतरबाजों में, मुर्गबाजों में और इसमें उसमें, बराबर, वो वक्ती तौर पे उसमें ना
एग्रेशन लाएगा उसमें, स्टेरॉइड्स। बराबर। अगर वो वेट गेनर होता और इतने अच्छे वेट गेनर होते तो मैं समझता हूँ कोई फार्म वाला इतना अनाज पे खर्चा नहीं करता बाबू। वो सिर्फ मारता और बैठता सुकून से, आदमी को बोलता हफ्ते में मैं एक बार आऊँगा, बराबर, तो रोज ये देते रहना, अपने आप चलते जाएगा। तो बेबुनियाद बातें हैं। हाँ। ये दुनिया के पास बहुत वक्त है, तो जो लोग ये एलिगेशन लगाते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बराबर, कि उतना टाइम या तो अपने बकरे में डालो या दीन सीखने में डालो, अब ज़्यादा आगे बढ़ोगे। बहुत वास्ट टॉपिक है वैसे तो देखा जाए तो, ये जी बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर इस पर बात किया जाए तो मेरे को लगता है बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे आप सिम्टम्स की बात करें, एक बार इस पर एक फोकस्ड वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह। कैसे पता चलता है कि स्टेरॉइड्स का उसके बाद भी देखो टाइम जाता है, अगर कोई प्रैक्टिकल जब तक के नहीं होगा, जब तक के कोई नहीं सीखा जाता है। वो अभी बोल दो कि आज आपने इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, वो लाइट वहाँ से, वो कैमरा, मेरे को 2 घंटा सीखाओगे, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कहाँ से मालूम पड़ेगा। जिसको इंटरेस्ट है, जिसको सीखना है, वो अपने आप सीखेगा, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात भी है, सही है। चलो यूट्यूब में कोई गुरु था आपका यूट्यूब में? नहीं आपने किसी से सीखा था? नहीं, खुद बनाया ना? हाँ। वैसे जिनको है ना वो खुद सीख जाते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसको चाह है वो अपने आप रास्ता बना ही लेता है। जी पूछिए। सही बात है। दूसरा एक और एक चीज़ है कि आप, हाँ, जैसे आपका नाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये फील्ड में, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कंट्रोवर्सीज में भी आपका नाम बहुत आया है। तो कंट्रोवर्सीज से क्या चेंजेस आई आपके पर्सनल और फार्म लाइफ में? बहुत बड़ी चेंजेस आई। 1 से 4 फार्म बन गए, क्या 5 बन गए। कंट्रोवर्सी से तो हुआ, अच्छा, मतलब कंट्रोवर्सी से तो हुआ ना। 1 से 4 हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए। इतना इम्पोर्टेंट है कंट्रोवर्सी? बिल्कुल है, होना ही चाहिए। एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। ये बात है। समझे आप? जब एक बात याद रखना, पूरी दुनिया मिलके, पूरी दुनिया, ये तो चंद बकरे वाले हैं, बराबर, और उसमें भी पूरी इंडस्ट्री ने कुछ लोग, पूरी दुनिया मिलके भी है ना, अगर आपको बर्बाद करने की सोचेंगे, हाँ। और अल्लाह आपको आबाद करना चाहेगा ना, तो पूरी दुनिया फेल हो जाएगी, आप आबाद हो जाओगे। बेशक, समझे? और पूरी दुनिया मिलके आपको आबाद करना चाहेगी और अल्लाह बर्बाद करना चाहेगा, तो आप बर्बाद हो जाओगे। बात तो सही है। एकदम सिंपल बात है। हाँ। तो कंट्रोवर्सी वाले लोग करते रहे। मैं वीडियो देखूँ तो मेरे को पता चले ना। मेरे को वक्त होता है कि वीडियो देखने के लिए बराबर वक्त होता है। आज की जो वीडियो बन रही है रात के 1:30 बजे बन रही है। एग्जैक्टली 1:30 बजे रहा है। 1:30 बजे बन रही है, 1 बजे बन रहा है। मैं आपको बोला था कि मैं दिन में नहीं आ पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रात में भी टाइम निकालने के लिए, इतना हेक्टिक टाइम में। मैं 1 बजे आपके पास पहुंचा हूँ। बराबर, ये मेरा योगदान है इंडस्ट्री को, बराबर, कि मैं एक अच्छे यूट्यूबर की तलाश में यहाँ पे आया हूँ कि एक अच्छा यूट्यूबर आएगा तो अच्छा काम करेगा। है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, हाँ, चल रहा है काम, बहुत अच्छे लोग आए। सही बात है। रात के 1 बजे टाइम निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए जी। अब एक बात आती है, बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत से फार्म ठंडे पड़े, बहुत लोग का कहना है फार्म पे बकरे लो, बहुत का कहना है फार्म पे बकरे अवॉइड करो, बारिश है बीमारी आएगी। आप बारिश के ना बीमारी बकरे लेते हो कि नहीं लेते? जितने हैं उतने भेज दो। अच्छा, जितने हैं उतने भेज दो। तो बीमारी आती नहीं है क्योंकि बकरा आएगा बीमार। मुसलमान ईमान वाला आदमी सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अगर उसकी मौत लिखी है तो कभी भी मरेगा बकरा। बराबर। अगर दिसंबर में बीमारियाँ नहीं आती है? आती है। कौन सी बीमारी आती है दिसंबर में? गर्मी में कौन सी बीमारी आती है? डायलिसिस। बराबर। गर्मी में कौन सी बीमारी आती है? डिहाइड्रेशन होता होगा, हार्ट स्ट्रोक होता होगा, गोट पॉक्स। वो जब आएगी ना, अल्लाह ना करे किसी की भी पास आए, लौट खराब होगा, उसका गोश्त भी नहीं खा पाओगे। इतनी डेंजरस कंटेजियस बीमारी है वो। तो बीमारी तो कभी भी आएगी। आप लाइफ स्टॉक में काम कर रहे हो, हाँ। तो ये प्रिपेयर्ड रहो कि लाइफ है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो, उसकी मौत बरक है, मरना हर एक को है। ओके, बेशक, हर एक को है। अब इंसानों में बारिश में डेंगू आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है, मलेरिया आ जाता है, तो क्या प्लानिंग करेंगे कि ये टाइम पे बच्चे नहीं पैदा हुए, उसके बाद में बच्चे पैदा हुए? कैसी बात करते हो? नॉर्मली बहुत लोग का कहना है कि बकरे आएंगे तो बीमारी लेके आके दूसरे अच्छे बकरों को खराब करेंगे। देखो एक बात को समझो, हाँ, बकरे वाले को अभी तक यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है। जो हम बकरे खरीद रहे हैं, जो लोग बकरे खरीद रहे हैं,
ये बकरे कहाँ के खरीदे जाते हैं? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कहाँ के मीन्स ये कहाँ सारे से बकरे- खरीदे जाते हैं? हाँ, ये कहाँ से खरीदे जाते हैं? गाँव राजस्थान, मोस्टली राजस्थान, राजस्थान में कहाँ से? गाँव सिटी। कहाँ से? जैसे हमारे यहाँ पे देवनाथ है, हर जगह पे मंडियाँ हैं, सही बात है। हर जगह पे मंडियाँ हैं, बराबर। आप तो फिरे हो ना, आप जंगल भी जा चुके हो, आपने मंडियाँ भी कवर की है। मंडी में जो स्टॉक आता है वो कहाँ का आता है? गाँव साइड जो ट्रेडर्स लोग हैं ना, वो मंडियों में घूमते हैं। मैं गया था एक मंडी में, काफ़ी लोग मेरे को देख के छुप रहे थे। अच्छा, वो ट्रेडर्स जो है ना, वहाँ से कोई अच्छा बच्चा निकाल लेते हैं। हाँ। ओके, वो लॉट में ही खड़ा हुआ है। ओके, उसको निकाल लिए, घर लेके गए, उसको गर्म पानी से नहला विला दिए। तुम्हारे मोबाइल में अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि काली चीज़ सफ़ेद दिखती है बराबर, तो उसको थोड़ा वो कर दिए, ब्राइट Polish, करके, हाँ। पॉलिश करके उसको स्टेटस पे लगा दिए। बम्बई वालों के पास बहुत पैसा है, 2 मिनट में उसने फाइनल कर दिया। हाँ। उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, कुछ नहीं पता है, वहाँ से ले लिया, बराबर। हाँ। अब बोला कि भाई बॉम्बे लाना है, ये फार्म पे, XYZ फार्म पे, जेडी गुड फार्म पे, मिसाल दे रहा हूँ। वो वापस से स्ट्रेस वाला जानवर वापस से जो है ना लोड हो गया काय में, ट्रक में। वो ट्रक में कितने जानवर हैं पता नहीं, कौन सा जानवर बीमार है वो पता नहीं। ओके, उसके साथ 24 घंटा वो खड़े गवाल होता है या नहीं होता, क्योंकि बैठेगा तो स्टैम्पेड हो जाएगा अंदर। सही बात है। वो खड़े वो बेचारा आता है यहाँ हाँ। पे। अब वो आ गया रात के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, ना उसके सोने का टाइम, ना उसको आराम मिला है, ना कुछ मिला है। गर्दन में एक रस्सी है, वो लेके आके हमारे फार्म पे रुक गया। हाँ। या किसी और के फार्म पे रुक गया। उसने कभी ज़िंदगी में जो है वैक्सीन नहीं लिया है, इंजेक्शन में नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, बराबर। ओके, वो आ गया, अब उसको प्रॉब्लम्स चालू हो गई है। उसकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो बच जाएगा, इम्यूनिटी वीक है तो मर जाएगा। तो गलत किसने किया है? ये फार्म वाला गलत कर रहा है कि परचेसर गलत काम कर रहा है कि वो कुछ भी बकरा लेके आ रहा है? परचेसर। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपका? अननोन। बराबर। हाँ। कितने बकरे उसमें बैठ के, कैपेसिटी कितनी हो गाड़ी की? एक फल का ऊपर लगा हुआ है, एक फल का नीचे लगा हुआ है। हाँ। ऊपर वाला पेशाब कर रहा है, नीचे वाला उसके शावर में नहा रहा है। सही बात है। अच्छा, उसके बाद पूरा पैक कर। हाँ। पेशाब में कितना अमोनिया है आपको मालूम है? लेंडियाँ, गंदगी, हाँ। उससे जानवर को कितनी तकलीफ है। वो जब आप कोई भी फार्म पे जाना, आप बारिश के सीजन में XYZ, और देखना जब बारिश हो रही है वो लोग प्लास्टिक सब डाल देंगे। सही बात या है। मेरे भी फार्म पे आ जाना, प्लास्टिक डाल देना। आधा घंटा उसके अंदर खड़े रह के मेरे को आप बताना, मैं आपको मान जाऊंगा। अंडुल के बारे में आपकी आंखों से ना पानी निकलेगा, इरिटेशन हो जाए। पेशाब और वो सब जो है ना, बराबर। उसका भी एक टाइम रहता है कि जब आप जाते हो, आप इमरान भाई करता क्या है फार्म पे? इमरान भाई सांस लंबी खींच के देखता है कि कितना यहाँ पे जो है ना गैस कितना क्रिएट हो गया है, तो एक फाल का थोड़ा ऊपर कर दो गैस निकलने। तो ये सारी चीज़ें इसमें फार्म वाला क्या करेगा? फार्म वाला तो बकरे नहीं लेके खुद का नुकसान कर रहा है। वो तो खुद का नुकसान कर रहा है। उसमें क्या है, मोर्टेलिटी 10% 12% होना ही है। पोल्ट्री डालो तो होना है, गोट फार्म डालो तो होना है। सही बात है। या तो फिर बकरे का शौक ही मत करो, बकरा पालो ही मत, सही बात है। बकरा ही मत पालो। तो मोस्टली आप बोल रहे हो कि परचेसर को ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज़ परचेस कर रहे क्या हैं। चीज़ परचेस कर रहा है। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग सेटअप है कहीं पे? नहीं। अच्छा, जो बकरे अच्छी जगह से आए, जो छत पे पले हुए बकरे हैं या घर के पले हुए बकरे हैं, ओके, जो ट्रेन से आए हुए हैं, उनकी मोर्टेलिटी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो अच्छे तरीके और से मोर्टेलिटी का रेशियो जो आप कभी भी देखेंगे ना, तो आपको उसमें 25-30 किलो के बच्चे ही मिलेंगे, क्योंकि ईद के बाद, बकरा ईद के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बिकती है ना, तो सिर्फ 20 किलो से लेकर 35 किलो का बच्चा ही बिकता है। सही बात है। हाँ। 20 किलो से 35 किलो का बच्चा मिलता है, और सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी आपको यही चीज़ में मिलेगी, समझे? हाँ। वो परेशान हो गया है, उसका स्ट्रेस नहीं जा रहा है, वो 2-2 3-3 दिन सोया नहीं है, उसने रिलैक्स नहीं किया है,
ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे प्रिकॉशन कैसे लिया जाएगा नवाब? अभी इससे आप परचेसर को तो समझा ही नहीं इससे सकते ना। किसको समझाने जाएंगे? तो उसकी चक्कर में अपना फार्म बचाए कैसे, दूसरे बकरे बचाए कैसे? तुम ये कर सकते हो कि जब वो आता है तो उसकी और मेहनत करके उसकी केयर करो, उसका क्वारंटाइन बराबर करो। क्वारंटाइन में भी जो है ना, पूरा लॉट अगर जाना चाहिए, पूरा लॉट निकलना चाहिए। हमारे एक इधर साथ। लॉट का सिस्टम है, समझिए। हाँ। मेरे इधर एक एक बकरे का सिस्टम नहीं है, लॉट का सिस्टम है। लॉट गया, लॉट निकला। ओके, वैसा क्वारंटाइन करना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। मोर्टिलिटी मेरे पास भी होगी और मोर्टिलिटी आपके पास भी होगी। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। सही बात है। आप समझे मेरी बात को? बारिश में कोई भी फार्म ऐसा नहीं है ना जिसकी छत टपक रही है, सबकी छत बनी हुई है। ओके, तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत ये बात में कोई दम नहीं है कि भाई बारिश में बकरे लेते हैं, नहीं लो, उनकी चॉइस है। उनको 6 महीना नहीं, पूरे साल नहीं लेना तो अच्छी बात है, हमारे पास बकरे ज़्यादा आएंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा पहले दिन से ओपन होता है, आखिरी दिन तक ही ओपन है। अभी भी ओपन है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी स्पेस होगी? अनलिमिटेड डालते जरा हैं? भी नहीं है, नहीं है? नहीं है। फुल? फुल पैकम पैक। 200 नए केज आ रहे हैं, बराबर। कब तक देखने को मिलेंगे? इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर। इंशाल्लाह। तो 200 नए केज आएंगे तो 150-200 बकरे की जगह होंगी। नहीं तो अभी तक कुछ भी नहीं। अभी कुछ भी नहीं है, एक भी बकरे की जगह नहीं है। आपके फार्म पे डॉक्टर्स कितने हैं? 2 डॉक्टर्स? जी सारे फार्म मिला के? जी। तो रूटीन कैसा चलता है चेकअप का बकरों का? चेकअप का डेली शाम को रूटीन होता है, बराबर। क्योंकि जहाँ पे बुखार है, जब आप सर्वे करते रहते हो ना, तो समझ में आ ही जाता है कि कौन सा बकरा नरम पड़ गया है। चेहरा उतर जाता है, आंखें दिखा देता है कि भाई मेरे को बुखार है, दुम दिखा देता है बैठी हुई है, सुस्तपन दिखा देता है। तो जब आप दोपहर में देखते हो, शाम को देखते हो, घूमते हो, सर्वे करते हो, तो आपको समझ में आता है ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है। वो हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और वेटरनरी आने के बाद जो लड़के लोग हैं, जो 20-20 साल से बकरे संभाल रहे हैं, 25-25 साल से बकरे संभाल रहे हैं ना, उनको आज की तारीख में 80-90% मेडिसिन पता हो जाती है, बराबर, कि क्या है। लेकिन मेरे फार्म पे वैसा नहीं है। मेरे फार्म पे कोई बकरे की अगर बुखार नहीं उतर रही है तो सीधा ब्लड टेस्ट होता है उसका। अच्छा। सीधा ब्लड टेस्ट है। एक बकरे का 1500 रुपया चार्ज आता है। पर्सनल वो आप पे रहता है कि कस्टमर्स पे? मेरे पे रहता है। अच्छा। सीधा ब्लड टेस्ट। ये साल मैंने सीधा सोचा हूँ कि अगर बुखार 2-3 दिन नहीं उतरा है इसका, सीधा ब्लड टेस्ट। क्या बात है, सीधा ब्लड टेस्ट। इतना आप ध्यान रख रहे हो एक एक बकरे का? तभी तो उतने बकरे हैं ना। सही बात है। हम ये सोच लेंगे ना जिस दिन कि हमारा 2000 जा रहा है, हमारा 3000 दवा में जा रहा है, बराबर, हमको ये सोचना चाहिए कि सामने वाले का 50,000 है। ये बात भी है। सामने वाले का 50,000 है, मेरा 2000 जाए कि उसका 50,000 बच जाता है ना, तो मेरे 2000 कभी भी कुर्बान है। माशाल्लाह। चलो एलिगेशंस का टॉपिक खत्म करने से पहले एक और एलिगेशन है। एक और एलिगेशन है। आप बहुत रूड हो जी। ये आप पे एलिगेशन बहुत लगाया जाता है। बिल्कुल हो, 100% हो। मेरे बकरे के पास जाओगे मैं रूड हूँ, मेरे बकरे के पास आप जाओगे मैं रूड हूँ। अच्छा। वो दूसरे की अमानत है, बराबर। आप मेरे से मिलोगे, मेरे से बात करोगे, आप एक जगह पे बैठोगे, आप मेरे फार्म पे आओगे, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, कैमरा निकाल के खड़े हो जाओगे सब जगह, बराबर, तो मैं रूड हूँ। दूसरे की अमानत है, बकरे की दुम पे हाथ लगाओगे, केज में डाल के टप्पू मारोगे उसके, तो मैं रूड हूँ, बराबर। खस्सी के बाड़े में जो ऊपर से घुसोगे तो मैं रूड हूँ। दीवार बनी है, देखते देखते पान खा के थूकोगे मट्टी में, तो मैं रूड हूँ। मेरा फार्म है, मेरी रोज़ी की जगह है, गुटखा खा के कहीं भी थूक नहीं सकते हो, मैं रूड हूँ। सही बात। 100% मैं रूड हूँ। मैं मानता हूँ मैं रूड हूँ इस चीज़ में। मेरे केज में जब मेरे बच्चे नहीं जा सकते हैं, मेरी औलाद को अलाउड नहीं है, आप कैसे मेरे बकरे के केज में घुस सकते हो? आप आइए मेरे फार्म पे, आप बैठिए आराम से। आपका बकरा जब आपके सामने लाके बांधा जाता है, बराबर, आप उसके साथ खेलो। उसके बाद आपको कोई बकरा देखना है, आप मेरे को बोलो कि इमरान भाई फलाना बकरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं देखना चाहता हूँ। अब देखोगे आप, माशाल्लाह एक बात बोल दो, जानवर को भी नजर लगती है। सही बात है। हाँ, बराबर। तो मैं रूड हूँ। आप अगर देखने के बाद कुछ भी ऐसे वर्ड निकालोगे जैसे बॉम्बे की लैंग्वेज है, अरे इसकी माँ का क्या बकरा लगता है यार, तो मैं रूड हूँ, फिर मैं रूड हूँ। और ये कॉपी तो सब कर रहे हैं ना। हाँ, सही बात है। सब कॉपी कर रहे हैं टोटल।
पहले मैं बुरा था, आज अच्छा हो गया। आज मेरी वो चीज़ आपने अडॉप्ट क्यों की? सही बात है। जब तक ये दुकान नहीं चल रही थी, फेमस नहीं हुए थे, यूट्यूब पे आके आप यही बोल रहे थे ये आदमी रूड है, यहाँ जाने नहीं देता है, वहाँ जाने नहीं देता है, हाँ। ये फलाना करता है, ढिमका करता है। हाँ। आज मेरे फुटप्रिंट पे आप चल रहे हो, क्यों हो? सही बात है। चल रहे हैं ना, आप तो जाते हो ना कहीं जगह सही पे, बात है। मैं तो कहीं नहीं जाता, मैंने तो तकरीबन फार्म भी नहीं देखा नहीं, होगा। मोस्टली सारे फार्म पे अब जो रूल्स है बहुत स्ट्रिक्ट हो गए रेगुलेशंस बकरों के लिए। तो वो भी सब रूड है। ये 2 मेरा- साल पहले तो सब अच्छे थे, सही बात है। खाली मैं अकेला रूड था। देखो एक बात सुनो, बोलेगा कोई नहीं बराबर, लेकिन जब अकेले में बैठेंगे ना तो ये ज़रूर उनके दिल में आएगा, अगर उनमें ईमान है ना। डॉक्यूमेंट्स भी मेरा ही बना हुआ सबके पास है, जो साइन कर रहे हैं ना हाँ, सब मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे से मांग के लेके गए। पैटर्न भी मेरा ही चल रहा है, जो फर्स्ट आपने ही लॉन्च किया था। पैटर्न भी मेरा ही चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी मेरा चल रहा है, और बुरा भी मैं हूँ। सही बात है। गाना है ना, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, वो हिसाब है। दूसरा टॉपिक, जी मालवा। हाँ आपकी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट ब्रीड बोला जाए तो जी। क्या डिसीजन था, क्यों आपके माइंड में आया कि एक ब्रीड को पुश करते आगे, और वो खासकर मालवा ही क्यों थी? एक्चुअली आप बहुत नए हो ये इंडस्ट्री में, बहुत नए हो, बहुत यंग भी हो, बहुत नए भी हो। मेरे को लगता है आपको सिर्फ 1.5-2 साल हुए हैं मुश्किल से। हाँ। बराबर। उसके पहले आप क्या करते थे मेरे को नहीं पता, पढ़ाई करते थे या कुछ करते थे। आप अगर आज से 10 साल पीछे जाएंगे ना, बराबर 10 साल पीछे, मैंने कोटा को उतना प्रमोट किया हूँ, अच्छा। उसके बाद मैंने गुजरी को उतना प्रमोट किया हूँ। ओके, मैं अपनी बात करता हूँ। बर्बरियों को मैंने उतना प्रमोट किया हूँ। ये मैं नहीं बोलता हूँ, वीडियो पे कोई नहीं बोलेगा, बराबर, क्योंकि ये इंडस्ट्री में एक तकलीफ है, बराबर, कि तुम जिससे सीखोगे ना उसका नाम नहीं लोगे, वरना सब फार्म पे उसके पास जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे लोग। सही बात है। मेरा एक लौता फार्म है जिसने हर ब्रीड को प्रमोट किया हुआ है, और हर ट्रेडर को भी प्रमोट किया हुआ है, वो भी नाम लेके। सही उसकी बात है। जीती जागती मिसाल अगर आप किसी से पूछना चाहते हो तो आप इम्तियाज़ भाई नाटकल से पूछ सकते हो। मैंने कभी भी जो है ना अपने वीडियो में, और वीडियो है अभी भी, बीच में चले गए थे फिर वापस से आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, है, आप जाके देखो। मैंने लोगों से बोला हूँ कि भाई फलाने फार्म से बकरा खरीदो, ये अशरफ भाई ना अगवान गोट फार्म है, इनसे बकरे खरीदो, दद्दू भाई से बकरे खरीद, जो बकरे बेचते हैं। क्योंकि मैं हमेशा से चाह रहा था ना कि लोग यहीं के बकरे खरीदेंगे, इसमें पलाई वाले को भी फ़ायदा है और लोगों को भी फ़ायदा है। सही बात है। वो लाते हैं बकरे एक साथ अपनी ट्रक में लेके आते हैं, तो उनके स्टैम्पेड्स के चांसेस कम रहते हैं, इक्का दुक्का नहीं आती है, बराबर। मिसाल के तौर पर अशरफ भाई की मैं बात करता हूँ, अशरफ भाई जाते हैं 50 बकरे लेके आते हैं, 100 बकरे लेके आते हैं, तो गाड़ी उनकी होती है। उसके बाद वही बकरे जो है 15 दिन 10 दिन वो सेट करते हैं, बराबर, उसके बाद वो बेचते हैं। सही बात तो इससे क्या होता है मालूम, कि अच्छी चीज़ बायर्स के पास, कस्टमर्स के पास जाती है, और जब वो पलाई पे आती है तो पलाई वाले का भी स्ट्रेस कम है, सही बात है। उसकी दवाई का खर्चा कम है। सही बात है। ओके, इक्का दुक्का क्यों ले रहे हो? आप ये समझो कि मैं इनको 1000-2000 रुपये ज़्यादा दे के अच्छी चीज़ ले रहा हूँ। सही बात है। तो ये तो मैंने सालों से बोला हूँ। और ब्रीड का जो प्रमोशन की आप बात करते हो, लास्ट ईयर हमने मेंढा कहाँ से आ गया इतना, मेंढे कहाँ से आ गए इतने? किसी से तो सुने होगे, अगर यहाँ घबरा रहे हो बोलने के लिए मेरे सामने, तो हाँ। किसी से तो सुने होगे ना कि मेंढा जो है सिर्फ जड़ी पे ही इतने थे। ये तो सुने होंगे कहीं ना कहीं कि मेंढे तो, का भी हाँ। शौक इमरान भाई से आया हुआ है। बर्बरियाँ भी जो है इन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया बर्बरी भी हुई आपने है। प्रमोट की बराबर। मालवे भी यही लेके आए हुए हैं, बराबर। पिछले साल सोजत पतीरे पे धूम मचाए थे हमने, ओके, उसके पहले गुजरी पे धूम मचाए थे हमने। तो हम लोगों ने तो हर ब्रीड को प्रमोट किया है, पर्टिकुलर एक को लेके चले ही नहीं है कभी भी। सही। कोटा जो आप बता रहे हो, बराबर, कोटा कोटा हाँ। कोटा कोटा इतना महंगा कर डाले कि आम आदमी कहाँ से कोटा खरीदेगा? सही बात। आप शौक करोगे कोटा का? नहीं। जंगल जाके आए ना, हाँ। क्या सोचे उसके बाद आने के बाद? एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव। क्या सोचे आपने? टू एक्सपेंसिव। तो बहुत ज़्यादा गर्म है। क्या करेंगे उसमें? खस्सी काटेगा इंसान।
नहीं, तो ये बात बताओ कि अगर आपने जब एक चीज़ को इतना ऊपर लेके चले गए कि एक आम आदमी के बस का रोग ही नहीं रहा वो बेचारा ये कर रहा है कि मैं छोटा कोटा लेके तैयार करूंगा। अब वो छोटा कोटा लेता है, कट्टू के माल में से निकला हुआ, वो बेचारे की मोर्टेलिटी हो रही। सही बात है। तो क्या करेंगे? कोटा खरीदना सबके बस की रोग नहीं है आज की तारीख में। लाख रुपए के नीचे अच्छा कोटा नहीं है। सही बात है। लाख रुपया ये हो गया, प्लस तुम्हारा पढ़ाई का 40,000 रुपया हो गया, तो 1.5 लाख रुपए का बकरा घर में पड़ गया। तो 1.5 लाख वाले कितने हैं और 25,000 वाले कितने हैं? सही बात है। तो 25,000 वाले मालवा खरीदे, 25,000 वाले बर्बरी खरीदे। बनाने की गारंटी हमारी है, बना के देंगे इंशाल्लाह। डंके की चोट पे बोल दे, बना के देंगे माशाल्लाह। लास्ट ईयर तो आपके अभी ऐसे मालवा देखे थे जी, जो आपने कभी नहीं देखे थे। नहीं देखे। ये बोलो। सही बात है। और ये साल भी वो ऐसे देखोगे जो कभी नहीं देखे हो इंशाल्लाह। अच्छा, लोगों ने मेरा मालवा देख लिया, मेरा कोटा जो सबसे बड़ा था उसको पब्लिक भूल गई। बराबर। ये साल का सुल्तान, पर वो लॉन्च होते तो रहेगा। मैं तो लॉन्चिंग की इसकी उसकी मैं सोचता भी नहीं हूँ। हाँ। मेरे पास अल्लाह के हुक्म से इतने प्रोडक्ट है ना, मतलब कि एक अकेले बकरे पे मैं बोलते ना उछल कूद नहीं करता हूँ कि एक बन गया तो मैं इसका क्या करूँ। वैसे मेरे पास 110 120 के इतने होते हैं कि गिनती नहीं है उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है। समझे आप मेरी बात को? तो 140 तो वो मालों में खप गया हो। सही बात है। 153 का गुजरी खप गया। सही बात है। 140 का पंजाबी गायब हो गया। अच्छा, ये सिर्फ बातें नहीं थी, जिसने एलिगेशन लगाया तो सुल्तान भाई जो हमारे जो पूरा यूट्यूब संभालते हैं, उन्होंने सुल्तान जो 140 पे गया था उसकी एंट्री की वीडियो डाल दी। 97 पे आया था वो मेरे पास। तुम्हारे जोगेश्वरी का बकरा था, सोहेल एडवोकेट का, 97 की एंट्री का वीडियो डाले। अभी भी वीडियो है यूट्यूब पे, देख लो। जेडी गोट फार्म टाइप करो, उस पर डालो और देखो। 97 से एंट्री का वीडियो है मेरे पास, लाइव अभी बता सकता हूँ मैं तुमको। क्या बात। यूट्यूब पे है। 97 से एक साल में 140। अभी जब लोगों से नहीं हुआ, सेल्फ फीडिंग बराबर, जब लोगों से नहीं हुआ बराबर। बचपन में आपने शायद सुनी रहेगी कहावत, हम लोग के एज में तो सुनते थे। तुम्हारे नया जनरेशन है, कैलॉग्स का जमाना है, तो कहावत जी आप उसमें सुने रहेंगे, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। ये कहावत सुनी आपने। जब मेरे से नहीं हो सका वहाँ तक पहुँचना, तो मैं एक शोशा छोड़ता हूँ कि स्टेरॉइड्स था। किसी को गोश्त में से बास आई, किसी को काई में से बास आई, किसी को पेशाब में से बास आई स्टेरॉइड्स की। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, मैं ही पीछे रह गया, मेरे को आज तक बास नहीं। थोड़ा और शायद सीखना पड़ता जी। कोटा और मालवा में अगर आप कोई एक ब्रीड चूज करो तो उसकी क्या खासियत होगी उसमें? खासियत मतलब दोनों, जैसे आपने बोले मैंने दोनों प्रमोट किया हो और दोनों ब्रीड बहुत हॉट है, मेरी पर्सनल फेवरेट भी है दिखने के हिसाब से। देखिए कोटा का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कोटा महंगा बकरा है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। मेरे पास अभी भी 150 कोटे खड़े हैं, मोर देन 150 कोटे मेरे पास अभी खड़े होंगे। ये साल कोई निकलने वाला है कोई? मैं लोगों को मैं इंशाल्लाह हर साल निकाले, ये साल भी निकाले रिकॉर्ड इंशाल्लाह। देखो हमारे पास चॉइस कुछ भी नहीं होती है, हमारे खुद के बकरे नहीं होते। जैसा आएगा वैसा प्रोड्यूस होएगा बराबर। उसके लिए कोई क्लाइंट अच्छा बकरा लेके आएगा तभी हम बनाएंगे। जेडी गोट फार्म ने कभी ये नहीं किया है कि खुद के पैसे से कोई बड़ा बकरा लेके आया है और नाम बनाने के लिए। वो बोलते हैं वहाँ पे अल्लाह की मदद नहीं आएगी, जो बना वो दिखाए सामने आप बराबर। पर आपके पास माशाल्लाह क्लाइंट इतने ऊपर के लेवल के जो नहीं, बात ऊपर या नीचे के लेवल की नहीं होती, बात बकरा कैसा है, क्लाइंट से लेना देना नहीं। क्लाइंट तो ऐसे भी है जो रेंज रोवर में आते पालते बैंटम है, उनके बच्चे को बैंटम का शौक है, तो बैंटम को आप 140 किलो का बनाओगे? नहीं, वो बात तो नहीं। उसके बच्चे को शौक है, वो आदमी कितना भी बड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। आदमी तो वही बड़ा है मेरे फार्म पे जो 1 तारीख को 3,900 रुपया देता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, उससे बड़ा कोई भी नहीं। कोई भी गाड़ी में है, ऑटो में भी आए, 3,900 दिया, इज द बेस्ट पर्सन। माशाल्लाह जी सही है। आपके फार्म के कस्टमर्स की बात करते, इतने सारे कस्टमर्स हैं आपके जी कि इंसान भूल जाएगा भी कि अगले साल नया कस्टमर है, पिछले साल। मैं बहुत जन का नाम भूल जाता हूँ। कोई यूनिक स्टोरी रही कोई कस्टमर के साथ में कि कुछ यूनिक हादसा हो गया कस्टमर के साथ में, कोई फनी चीज़ हो गई? बहुत से जन के साथ बहुत सी चीज़ें हुई है, फनी चीज़ हो गई है। एक लड़के के साथ ऐसी चीज़ हो गई थी कि उसका हमने मेंढा दे दिया था उसको, उसने मेंढा लेके गया, सब कुछ लेके गया
और उसका फ़ोन आया मेरे को, वो अपना शंग्रीला रिसोर्ट तक पहुंच गया था। हाँ और वहाँ से उसने मेरे को फ़ोन किया कि इमरान भाई मैं अच्छा आदमी हूँ और मैं ये नहीं कर सकता हूँ, कुर्बानी का मसला है, मेरे पास दूसरे का मेंढा आ गया है। तो मैंने बोला कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? बोला नहीं इमरान भाई मेरा मेंढा नहीं है, आपसे मिस्टेक हो गई है। हाँ तो बोला नहीं यार ये तुम्हारा ही मेंढा है। बोला नहीं इमरान भाई मेरा मेंढा नहीं है ये, मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ तो बोला भाई आ जाओ वापस। वो आया वापस, अपना मेंढा लेके आया, काफ़ी देर बैठा और मेरे को मालूम था उसी का मेंढा है और वो मान ही नहीं रहा है कि मेरा मेंढा नहीं है। फिर उसकी बिफोर की वीडियो दिखाए कि भाई तुम ये मेंढा तुम्हारा था, ये ऐसा तैयार हो गया है। अच्छा। जब जाके वो इतना खुश होके हंसा है मतलब लोग नाचे भी है जब बकरे का वेट देखे, रिजल्ट देखे। कोई बकरा 7 महीने में जो है 66 kg मारा है, वीडियो है। वीडियो है, मैं जो भी बात बोलूँगा ना उसकी वीडियो है। और मैं जो भी बात बोलूँगा उसका प्रूफ है मेरे पास, विदाउट प्रूफ मैं बात नहीं करूँगा। तो वो लोगों की खुशी बहुत अलग लेवल की चले जाती है, लेकिन उनकी खुशी मेरे को दुखी कर देता है। वो इसलिए दुखी करता है कि कोई इतना सी बकरा लेके आ जाता है, मतलब ये भी 70 किलो जाएगा क्या, मतलब 6 महीने उसको देख के लोग एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। ऐसे बहुत से वाक्य हुए हैं। कभी कभी ये भी हुआ है, एक बार ये भी हुआ था कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त है आइला लाइफ स्टॉक वाले नजम भाई, उनके बकरे के साथ भी ये हो गया था। उसमें तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था मैंने बोला यार ये तुम्हारा नहीं है, वो भी बोले मेरा नहीं है, वापस केज में डाल दिया हम लोग जाके। अच्छा। फिर जाके ढूंढा, बोले नहीं ये तुम्हारा ही है यार। मतलब कोई बकरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब चेंज आ गया उसमें, जो नहीं समझ में आता। तो ऐसे बहुत से वाक्य है। एक बकरा किसी लेडी का मर गया था मेरे पास, तो मैं तो भाग गया था वहाँ से। बोला मैं इसको फेस नहीं कर सकता हूँ यार, शकील बोला तू हैंडल कर। लड़कियां थी, बहुत पहले की बात है। तो लोगों ने बाकायदा जो है ना, लोगों ने बोले थे भाई बकरा हमारा रखे रहना, हम लोग आ रहे। वो लोग आए थे, वो लोगों ने सफ़ेद चादर लाया था और चादर बिछाए थे और अगरबत्ती लगाए थे और वैसा सब हुआ है। तो बहुत से ऐसे बहुत वाक्य है, इमोशनल मोमेंट वहाँ भी हो जाता है। फिर अपने को भी वहाँ से हटना पड़ता है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, सही बात है, वो भी हो जाता है। और वो तो मोर्टेलिटी, वो तो होना ही है जी, एक पार्ट है। सही है। दूसरा कोई फार्म, अब तो मैंने देखो एक ही देखा जो इतने पलाई पे है और बढ़ते जा रहा है माशाल्लाह, और भी एक दो है वो ट्रेडिंग मिला के है। दूसरे और कोई फार्म इतने नंबर्स पे क्यों नहीं आ पाए, उनकी क्या मिस्टेक हो रही है? ये तो यार उनको मालूम, आपके हिसाब से कि क्या गलती हो रही है? आप तो इतने फार्म को देखे नहीं, हो। मैं देखो किसी को गलत और सही साबित करने के लिए बैठा ही नहीं हूँ, सबसे पहली बात। बराबर, उनको उनका काम है, उनका हो सकता है उनको उससे ज़्यादा काम नहीं करता है। यहाँ पर मैं सोच रहा कि क्यों नहीं जा रहे, उनको उससे ज़्यादा नहीं करना होगा, वो उसमें सेटिस्फाइड है। बराबर, वो सुकून, उनके जहन को सुकून चाहिए। मैं वर्कोहलिक आदमी हूँ, मेरे को काम के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, तो मैंने काम बढ़ा लिया। और हो सकता है कि वो मुतमईन है और वो लोग बकरे बेच के ज़्यादा पैसा कमाते होंगे तो वो नहीं बढ़ा दे, और जब उनको ऐसा लगेगा कि उनको बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे वो काम। सही बात है। जैसे आज मेरे पास अगर समझो पैसा भी है, लैंड भी है, लैंड और पैसे से फार्म नहीं चलता। और क्या फॉर्मूला है जो इतने नंबर्स गेन करने के लिए काम आता है, जो इतना ग्रोथ ले सकता है? पाँव में छाले लाने पड़ते हैं, कमर दुखानी पड़ती है, समझे, घुटने घसाने पड़ते हैं, रंग जलाना पड़ता है। आप समझे मेरी बात को, डोलो का सहारा बहुत लेना पड़ता है, डोलो 650 का। क्या बात है। समझे, हाँ, डोलो 650 का सहारा बहुत लेना पड़ता है, क्रोसिन पेन रिलीफ का सहारा लेना पड़ता है, जब जाके बकरा बनता है। आप समझे मेरी बात को, बकरा फार्म पे बैठने से नहीं बनता, बकरे के पीछे जानवर बनना पड़ता है। ये सारी चीज़ आ जाएगी, बकरा बन जाएगा। अब एलिगेशंस की और एक बात है, कितने एलिगेशंस हैं मेरे ऊपर, जितना बढ़ाना होता है। आप ये सब बोल सकते हो कि पूरे बकरा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एलिगेशंस मेरे ऊपर लगते रहेंगे, ये आप बोल सकते हो। सही है। तो एलिगेशंस ऐसा है कि एक मालवा हमने शूट किया था आपके यहाँ पे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मालवा था। मैं चलो साइड में क्लिप लगा दूंगा, देख लेंगे। कौन से कलर का था? ब्राउन एंड वाइट? ब्राउन वाइट और खड़े सिक्के, थोड़ा गुलाबी टाइप का। बोलो। और मैंने आपकी वीडियो बनाई तो उसमें मैंने आपको पूछा भी था फरीद भाई का कि भराई का कितना लेते हो आप? ये मैंने मजाक में पूछा था। बोलो। और वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी चली, 1 लाख या उससे ज़्यादा ही गई है। बहुत लोगों ने पसंद भी की। पर कल मैंने वो वीडियो देखा, किसी और ने भी डाला है,
वो वीडियो के बारे में ऐसा बताया गया है कि ये बकरा पहले से तैयार था या भराई पे था बकरा, हाँ और आपने वो बकरे को यूज किया, ऐसा कुछ सीन था, पता नहीं वो क्या चीज़ है वो। ये देखिए हमारे जो सुल्तान भाई है ना, ये भी थोड़े मतलब यंग है और बातों को बहुत जल्दी दिल पे लेते हैं, हाँ। फिर उसका जवाब भी देते हैं। हाँ इसका जवाब आपको सुनना है ना, ये आपका मेरा जो शूट चालू है, जेडी के इंस्टा पे जाइए। हाँ। बराबर, जेडी के इंस्टा पे सुल्तान भाई ने जेडी और जेडी वन 2 पेज है। ज़्यादातर जेडी पे भी सर्च करना, जेडी वन पे भी सर्च करना, और मेरे को लगता है नेटवर्क है तो मूसा भाई अभी आपको सर्च करके बता देंगे। वो जो बकरा बताया गया है कि भाई ये भराई का बकरा है, और ये भराई का बकरा था। वो भराई का जब सेल्फ फीडिंग पे आता है ना बकरा, तो कितना रिवर्स जाता है आपको पता है क्या? बहुत बहुत ज़्यादा डाउन जाता है। बराबर, उसको रिवर्स जाने के बाद किसी ने खरीदा, और जब वो खरीदा गया ना बकरा, तो मेरे फार्म पे आया। अच्छा। फरीद भाई नाला सोपारा वाले हैं, हाँ। जो बकरे के बहुत बड़े शौकीन हैं। वो एक और प्रूफ है, एक बकरा अड्डा चैनल है बराबर, उस पर फरीद भाई का वीडियो भी है, उन्होंने मेरे को लिंक भेजा था। मेरे पेज पे जो है ना, वो बकरा क्या केजी पे आया था, उसके बाद तैयार हुआ था ना, वो दोनों चीज़ें। अच्छा, आपने अपलोड किया हो? मेरे ऊपर जितने एलिगेशन डालोगे ना, सबका प्रूफ मैं दूंगा आपको, सही। टोटल दूंगा। कौवा कान लेके भागा, कौवे के पीछे मत भागो, पहले कान पे हाथ लगा के देख लो, तो तुम्हारी दौड़ जो है ना वेस्ट नहीं हुए, एनर्जी खराब हो जाएगी। हाँ जी सही है। तो नहीं, नॉर्मली होता है भराई के बकरे आते हैं सेल्फ फीडिंग में। मेरे को लगा था पास ये जब आया था ना, नेटवर्क नहीं है, जब मेरे पास आया था ना, मैं जबकि आपको वीडियो कल लिंक भेज दूंगा ना, उस पर डाल देंगे हम। डाल दो, सही। बिल्कुल डाल दो। एंट्री, उसकी एंट्री बाकायदा इतने केजी पे आया है। माशाल्लाह। ये जड़ी गोट फार्म से तुम बात कर रहे और हो, यहाँ पे जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना बकरी का, तो वो कितने किलो का है ना, उसका रिकॉर्ड रहता है मेरे पास, क्या बात है। कि बकरी का बच्चा ये तारीख को पैदा हुआ था, और जो बकरी मेट होती है ना, उसकी तारीख लिखी हुई रहती है। सिर्फ बकरा आने का तो बहुत दूर की बात है कि हम लोग के जहन से उस चीज़ से निकल जावे। ये इतने प्रोफेशनल वे में काम होता है। सही बात है। इतना बड़ा सेटअप ऐसे नहीं चलता कि कोई कुछ भी बोल दे, हमारे पास सब चीज़ है। अब मेरा पर्सनली बताओ तो पिछले साल फ़र्क ये है कि जवाब नहीं देते हम वो चीज़ उठा के डाल देते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट मालवा था पिछले साल का, एक वो वाइट मालवा था। वाइट मालवा जो है छोटा था, वो मोहसिन भाई रवानी, जिनको मोहसिन भाई लोखंड वाला बोलते हैं, वो आपकी जोगेश्वरी के ये वो बकरा था। शावेज पठान ने भेजा था खड़े सिक्कों में, बराबर। छोटे चेहरे में, बहुत अच्छा तैयार हुआ था। और बाकी मालवा देखने रह गए, सीजन का टाइम था। वीडियो देख लो। नहीं, मेरे से पर्सनल आई विटनेस देखने। वीडियो अभी भी है। सही बात है। कोई एक ऐसा फार्मर है ये इंडस्ट्री में जिससे आपकी बेवजह दूरी हो गई हो और आप चाहते हो कि नहीं, लेट्स सॉर्ट इट आउट? नहीं भाई देखिए, जो स्टेज में हम लोग चल रहे हैं ना, हमारा ना किसी से झगड़ा है, ना किसी से दोस्ती है ज़्यादा। सब एक दायरे में है, इज्जत सबकी है। जो आएगा मेरे पास उसको इज्जत दी जाएगी, बराबर। जो हम पे फ़र्ज़ हो गया है कि उसकी इज्जत करना। बाकी ऐसा कोई नहीं है जिससे मेरी दुश्मनी है। जो दूर हो गया मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आ जावे, बराबर। बराबर, जो जहाँ है वो वहाँ है, सब ठीक है, कोई इशू किसी के साथ नहीं है। ये इंडस्ट्री में एक ऐसी चीज़ देखी जाती है कि यूनिटी की बहुत नीड है। आपके क्या राय है ये चीज़ पे कि यूनिटी क्यों नहीं है और कैसे आ सकती है ये चीज़ में? यूनिटी क्यों नहीं है ये तो नहीं पता है मुझको, क्योंकि इंसानी फितरत एक है, बराबर। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के प्रति जलन रहती है। हमारे इसमें थोड़ा खुल के आ गया है, हर इंडस्ट्री में ये होता है, हमारे इसमें खुल के आ गया है, बराबर। उसमें कहीं ना कहीं यूट्यूबर लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है, बराबर। क्योंकि वो ये नहीं समझते कि मैं आज इसके वीडियो में ये आदमी के खिलाफ ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल वो आदमी को मेरे को फेस करना होगा। सही बात है। तब मैं क्या करूँगा? ओके। रही बात यूनिटी की, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है कामकाज। हर आदमी ये सोचता है कि भाई उसको ये बताना है काम लाने के लिए कि भाई मैं बहुत माहिर हूँ, जानकार हूँ, तो मेरे को काम मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। शौक़ इतना बड़ा है कि काम सबको मिलने वाला है, बेशक आगे भी मिलेगा काम, बराबर।
अब यूनिटी क्यों नहीं है वो तो जिनमें नहीं है। मेरी तो सबसे दोस्ती है, मेरी तो जो मेरे से फ़ोन पे बात करता है मैं उससे बात करता हूँ, जो मेरे से बात नहीं करता है मैं नहीं करता हूँ। तो कैसे आएगी? मेरे को नहीं पता है कैसे आएगी, मेरे नहीं समझ में आता है कि कैसे आएगी। क्योंकि क्या होता है मालूम है कि किसी के पास एक बकरा बन जाता है, 2 बकरा बन जाता है, 4 बकरा बन जाता है, किसी के पास 50 बकरे बन जाते हैं, 100 बकरे बन जाते हैं। मेरा बकरा तेरे से बड़ा नहीं बनना चाहिए। वो चीज़ जब इंसान को ऐसा लगता है कि भाई इसके पास बन रहे, इसके पास अच्छे क्लाइंट है, तो वो जब आप तक नहीं पहुंचता है तो फिर वो आपकी बुराई करना चालू करता है। और क्लाइंट जो है ना वो ऐसे है कि वो अपने फ़ायदे के लिए भी कभी यहाँ की बात, सब नहीं कुछ लोग, बराबर सब नहीं कुछ लोग यहाँ की बात वहाँ करके वो और दुनिया बढ़ती है, बराबर। तो मेरे को नहीं लगता है कि वो कभी भी जो है ना एक साथ आएंगे और बैठेंगे और बात करेंगे। किसी को कौन सा यूट्यूबर नहीं पसंद है, किसी को कोई फार्म वाला नहीं पसंद है, किसी को बकरे वाला नहीं पसंद है, तो उसमें नहीं जावे तो बेहतर है। सब अपना अपना काम करे, बस इतना है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करे। सही बात है, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, उससे कुछ हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है, पर वो हेल्दी कंपटीशन के लिए, कंपटीशन करने के लिए कौन सी तुम्हारे पास ये है ऑर्गेनाइजेशन जो सब जगह जाके हेल्दी कंपटीशन कर रही है? तुम यूट्यूबर लोगों को 2-2,500 रुपया दे देते, इतनी तारीफ कर लेते हो जिसका कोई हिसाब नहीं यार। इतनी तारीफ, हाँ इतनी जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई भी बकरा, अरे इससे अच्छा बकरा देखे नहीं, 2 साल वाला बोले लेजेंड हो गया, और फलाना ये हो गया, ढिमका ये हो गया। हाँ। तो अपने काम के प्रति तो सच्चे रहो। मेरा तो मोस्टली जो सच है वो बताओ ना कि नहीं ये बकरा नहीं ठीक है, बकरा वो नहीं है। क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, खाली मिट्टी मिट्टी बातें करोगे और ये बहुत अच्छा है, मैं प्रमोशन के लिए और मैं खाली प्रमोशन करूँगा, तो कहाँ से, कैसा होगा, कैसा होगा? आप ये समझते हो कि कभी जब वो दूसरा लड़का देखता है तो वो बोलता है यार ये कोई यूट्यूबर है क्या, क्या कौन से भी बकरे की क्या तारीफ कर रहा है? होते होंगे लोग, बोल होते। तो ये देखो ना तुम, प्रॉब्लम कहाँ है, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? जितने कर पाए नहीं कर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर, खुद के कर लो, ज़्यादा बेटर है। अच्छी चीज़ें बताओ, अच्छे लोगों के साथ काम करो, सच्चाई बताओ। वेट के लिए झगड़ा करो, वेट मशीन बताओ, खुद को चेक करो वेट मशीन पे है क्या नहीं है, बकरे है। फार्म वाला यूट्यूबर को कभी सच नहीं बोलता, आपको पता है ये बात? क्या चीज़ के लिए? कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ के लिए। आप भी वो दूसरी जगह बोलेगा, मेरा तो खुद का चैनल है, हाँ, मेरा कहाँ यूट्यूब है। और आपको क्या लगता है मशीन कौन लाया? कौन लाया मशीन? वेट कौन लाया? कौन लाया? जीडी लाया। पेपर कौन लाया? हाँ वो तो जीडी लाया। सुना आपसे। पहले का बकरा का वीडियो दिखाना कौन लाया? जीडी लाया। मेरे ऊपर जो खिलाफ जो है मुखालफत जो हुई है ना, वो वजह ये है कि काफ़ी लोग जो है ना जो झूठ बोल के धंधा कर देते हैं ना, उनका धंधा मार खाया था। पहली मशीन पढ़ाई के धंधे में बोले तो मेरे फार्म पे लगी, वेट मशीन। हाँ, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता किसको एक्सेप्ट करना है किसको एक्सेप्ट नहीं करना है, फ़र्क नहीं पड़ता। सही बात है। यूट्यूबर्स पे आते, यूट्यूबर्स की आपने बात छेड़ दी तो यूट्यूबर्स पे आते। बिल्कुल। कोई एक काम जो आपको लगता है हर यूट्यूबर को करना चाहिए, कोई एक काम जो आपको लगता है हर यूट्यूबर, या कोई एक काम जो आपको लगता है ये चीज़ नहीं करना चाहिए? एक काम जो हर यूट्यूबर को करना चाहिए, एक चीज़ और आपको जो अच्छी नहीं लगती, उसको सच बताना चाहिए। उसको देखिए, हम फार्मर लोग हैं ना, सब जगह नहीं जाते। हर फार्म वाले ने हर फार्म नहीं देखा है, लेकिन कुछ कुछ यूट्यूबर लोगों ने सब काम फार्म देखे हैं। आपने भी अपनी ज़िंदगी में 20-25 फार्म देख लिया है, बराबर। मेरे हिसाब से यूट्यूबर लोगों को एक काम ये करना चाहिए, बराबर, कि सच बोलना चाहिए। सही बात है, वो तो बेसिक चीज़ है। बिल्कुल, और वही सब में बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। सही बात है, समझे? वो एक सच बोलना चाहिए उसको, मतलब कुछ भी वाहवाही नहीं करना चाहिए ज़बरदस्ती की। अगर उनका बकरा किसी का भी वाहवाही के काबिल है तो उससे ज़्यादा वाहवाही करो। सही बात है। अगर उसने बहुत अच्छा बकरा बनाया तो बोलो। मैं गया था जेम्स बॉन्ड खरीदने के लिए, अबू साद भाई का, फर्स्ट मुमला वाले, हाँ। मतलब उनका भतीज भांजा है
अनीस, बराबर। मैंने उसको बोला था कि भाई वाकई में तूने बकरा बहुत अच्छा बनाया। मैंने बोला था उसको कि वाकई में तूने बकरा बहुत अच्छा बनाया। मैं देवनाथ में लेने गया था, जो सच्चाई है मैं बोलूँगा कि वाकई में बेटा तूने बकरा बहुत अच्छा बनाया। भलाई का बकरा था, मैंने उसके बहुत अच्छे पैसे लगाए थे, लेकिन सौदा नहीं हुआ। बहुत अच्छा बकरा बनाया था। अप्रिसिएशन ज़रूरी है। जो है तो है ना, सही बात है। आपका काम अच्छा है तो लोग बोलना चाहिए, आपको बोल के क्या मतलब है। सही बात है। मतलब तो ये आपको अगर बकरा अच्छा है तो बोलो। आपको फार्मर बोल रहा है ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो, आपको मजबूरी है, आप नए आए हो तो आपको सब कुछ झेलना है, आपको उसकी सुनना है। आपके साथ तो बहुत कुछ करेगा। नहीं, मेरा मोस्टली ऐसा था स्टार्टिंग में, मेरे को नॉलेज ऑब्वियसली फर्स्ट जब नया एंटर हो तो नॉलेज की कमी थी। क्वालिटी क्या है मेरे को वो नहीं पता थी। अब जब एक के बाद दूसरी बड़ी चीज़ दिख रही तो मेरे को लग रहा है ये अच्छी। ऐसा नहीं होता ना, आपको आज भी कई लोगों को कुछ नहीं पता है। हाँ, कई लोगों को, अरे तुम यूट्यूबर की बात करते, मैं कितने फार्मर बता दूंगा तुम्हारे को, उनको ब्रीड नहीं मालूम है। अच्छा, कितने फार्मर बता दूंगा, कितनी नस्ल नहीं पहचान पाते। मेरे फार्म पे काले मालवे को पंजाबी बोले लोगों ने। क्या बात कर फार्मर्स, कितने लोग हैं, कई लोग हैं। कितने लोग हैं, आप अभी भी देखो फार्म खुल के बैठे हैं। अजमेरा, सिरोही, नहीं मालूम, राजस्थानी बकरा बोल देते हैं कई लोग। तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी तो सीख रहे, जैसे जैसे मालूम पड़ रहा है फर्क तो कब चीज़ें। पड़ता है मालूम है, जब हम कुछ बोले, सीखे हुए लोग जब बोले। उन पे तो उंगलियां उठती है। हाँ, बाकी क्या है, कुछ भी चलता है। मैं तो नया हूँ ये फील्ड में। जी। एक चीज़ जो आपको लगता है मेरे बारे में अच्छी हो। एक चीज़ नहीं, काफ़ी चीज़ अच्छी है तुम में। काम करने का तरीका अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, बहुत अच्छी बात करते हो। रात के 2 बजे तक के शूट कर रहे हो, 2:15 बज रहे हैं। अच्छी बातें हैं, आगे जाओगे, एक किसी को फॉलो करो, मेहनत से पीछे मत हटो और सच्चाई बताओ। लेट ग्रो करोगे लेकिन ग्रो करोगे, इंशाल्लाह। और सबको लेके चलना पड़ेगा तुमको। एक बात नहीं, काफ़ी बात अच्छी है। अगर अच्छी बात नहीं लगती तुम्हारी ना, मैं यहाँ पे तुमको प्रमोट करने आया हूँ कि खुद को प्रमोट करने आया हूँ? किसको प्रमोट करने आया हूँ? आपको प्रमोशन की जरूरत क्या है? मैं तुम्हारे लिए आया हूँ ना। हाँ, मेरे लिए आया मोस्टली। पारा से गोरेगांव, हाँ, बराबर 1 बजे रात को पहुँचा हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। तो कुछ क्वालिटी है, लगा कि भाई ये बच्चा आगे जाएगा, ये लड़का काम करेगा, इसमें काबिलियत है, इसकी लैंग्वेज अच्छी है, बराबर। और एक उम्मीद के साथ है कि भाई ये अच्छी चीज़ बताएगा, सच्चाई बताएगा। ये नहीं कि किसी से, कोई फार्म वाले से झगड़ा हो गया तो किसी से मिल के तुम्हारी उससे नहीं जम रही है तो फिर उस पर तुम नॉनसेंस वीडियो बनाओ। इससे तुम्हारी जो है ना वैल्यू नीचे जाने वाली है। सही बात है। हो गया, भूल जाओ, भूल जाओ उसको, पब्लिक मत करो, कुछ नहीं मिलने का है। बकरे में प्रॉब्लम क्या है कि बकरा देखते देखते लोग कंटाल जाते हैं। मेरे पास कंटेंट उतने, बकरे उतने, तो मैं रोज़ एक नया बकरा दिखा सकता हूँ। तो एक आदमी ये लालच में कि भाई नया बकरा है वो देखेगा, बराबर। ओके, एक बकरे को आप 4 बार वीडियो पे डालोगे, कोई नहीं देखेगा। सही बात है। तो वीडियो चलाने के लिए आप अननेसेसरी कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़, कोई भी फालतू बात, कोई भी ऐसी हरकतें मत करो, क्योंकि कल आपको ये चीज़ तकलीफ देने वाली है। आपको पब्लिक जो है ना पसंद नहीं करेगी, उसको पसंद करेगी। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 है, ऐप को ढाक रहा है भाई, सीन थोड़ी क्रैक है, बेचने का बताना ज़रूरी है। बताना ज़रूरी है तुम्हारे को। वेट मशीन सब तुमको चेक करना पड़ेगा जब भी तुम आगे जाओगे। सही बात है। मैं तो अभी नहीं आगे जाओगे। नहीं जाओगे। सही बात है। एक से एक पढ़े हुए, एक से एक आएंगे। एक को, किसी भी एक शख्स को फॉलो करो, मेरा मशवरा है। वो काम कैसे करता है, कैसे आगे गया है, जब तक कि उसको फॉलो नहीं करोगे तुम आगे नहीं जाओगे। जिसकी जो चीज़ अच्छी है उससे हम सीख रहे हैं। और जो है ना, और आज कितने सब्सक्राइबर्स हैं तुम्हारे? 29,000 समथिंग। 29,000 है। 29 लाख भी हो जाएंगे ना तुम्हारे, तो भी ज़मीन पे रहना। इंशाल्लाह। जिसने पहले दिन साथ दिया है उसके साथ रहना, तो आगे जाओ इंशाल्लाह। बताओ। ब्रीडिंग की बात पे आते हैं। बोलो।
आप हमेशा ब्रीडिंग को प्रमोट करते हो कि आपके जब फर्स्ट शायद स्टार्टिंग में वीडियो बनी थी तो आपको ये कहना था कि हर फार्म पे ब्रीडिंग सेटअप होनी चाहिए। होना चाहिए। रीज़न क्या है इसके? रीज़न मेरा यही है कहने का कि जब यहाँ के बकरे बिकेंगे ना, देखो यहाँ के बकरे बिकते हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स बहुत कम आती है। क्लाइमेट सेट बकरे जो है ना वो वेदर को झेल लेते हैं। दूसरे स्टेट से बकरे आने, अगर आपने यहाँ से भी लिया है तो कहीं से लेके ही आके यहाँ पे हुआ है ना। हाँ ओके, यहाँ पे हुआ है ना, तो उससे क्या होता है, मान लो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि बाहर से बकरे मत लो, बाहर से भी लो लेकिन सेट बकरे लो। उनको बताओ कि भाई मैं ये बकरा तेरे से लेता हूँ, बराबर, ये बकरा मैं तेरे पास रखता हूँ, बराबर, ये बकरे को तू ये वैक्सीन मार के भेजा कर, इसका जब ट्रांसपोर्ट करेगा तो ये गाड़ी में लिमिटेड बकरे डाल। हम लोग जब तुम्हारे को 1000 की जगह 2000 रुपया दे रहे हैं, बराबर, आप कभी देखे हो, कभी कोई वीडियो आपके पास आया है कि आपका बकरा लोड हो रहा है, आप देखो उठा के फेंका जा रहा है बकरे को अंदर से? नहीं। मेरे को तो दिन में कम से कम बकरे की 100 वीडियोस आती रहेगी मिनिमम। किसका चढ़ रहा है, किसका उतर रहा है, लोडिंग की वीडियोस आती है पर हाँ, मैं देखा हूँ ना। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा तो बोलेंगे इमरान मैंने ये बात बोले। सही बात है। जानवर है, जब तक कि आपको मोहब्बत नहीं है उससे, बकरा बन नहीं सकता, बकरा जी नहीं सकता। उससे मोहब्बत करना पड़ेगी आपको, पालने के लिए मोहब्बत ज़रूरी है। सही बात है। तो ब्रीडिंग सेटअप जब हो जाएगा ना तो इतना हो जाएगा कि महाराष्ट्र स्टेट यहाँ के ही जो बराबर बकरे आपको मिलेंगे, तो फार्मर को भी प्रॉब्लम कम होगी, आपको भी प्रॉब्लम कम होगी। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ब्रीडिंग सेटअप में खर्चा लगता है, तो आपको लगता है राजस्थान जैसा जो ब्रीडिंग सेटअप चलते बाहर जैसे चलते हैं वैसा राजस्थान में कल्चर? ब्रीडिंग सेटअप नहीं है भाई। कौन बोला आपको ब्रीडिंग सेटअप है राजस्थान में? कौन बताया? कितना फार्म घूम के आए आप? ब्रीडिंग सेटअप्स नहीं, मतलब जो प्रॉपर वहाँ के सूटेबल है, जो आके बच्चे पैदा होते ग्रोथ लेते हर हैं, घर वैसा में कल्चर बकरियां है। होती है, हाँ वैसा ही बराबर। या तो कोई 2, 5, 10 दिन के रेवर्ड होते हैं, पूरे राजस्थान में नहीं है। पर्टिकुलर बहुत लिमिटेड फार्म है, ओके। वो उसको इसलिए ये परवड़ रहा है बिजनेस क्योंकि उसकी ग्रेजिंग पे बकरियां हैं, स्टॉल फीडिंग पे बकरियां नहीं है। बहुत कम जन की स्टॉल फीडिंग पे रही है। यहाँ पे कैसा सिस्टम होता है कि एक बंदा होता है जो वेंडर है ना, जो एजेंट है, वो 2-2 बकरी 5-5 बकरी वाले पूरे गांव में जानता है, बराबर। उनसे वो सोर्स करता है, समझे। फिर वो एक लॉट बना के या तो वो बेचता है। एक ये वेंडर हो गया, एक ये हो गया जो जिसके पास खाली एक अच्छा मोबाइल है, बराबर, जो दूसरे के वीडियो डाल के जो है बेचता है। एक ये हो गया जो कट्टू के मंडी में जाता है, 13-15 हज़ार रुपये के बच्चे खरीदता है और बेचता है। एक ये होता है जो बड़ा करता है बकरे को और नुकसान खा के बेचता है, क्योंकि उसने उतना खिला दिया है कि उसको उतना पैसा मिलने का नहीं है। सही बात है। ये बकरेबाजी की किताब है। तो वहाँ पे जो बकरे की ग्रोथ होती है वो यहाँ पे कल्चर वैसा बन सकता है, वहाँ पे एनवायरनमेंट बन सकता है कि नहीं वैसी हो बकरे की सकता ग्रोथ है। हो? वहाँ की ज़मीन में मतलब फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ बहुत ज़्यादा सूटेबल है वहाँ पे। यहाँ पे आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी और उनसे आप कंपटीशन नहीं कर सकते हो। उनकी बकरी ग्रेजिंग पे, आपकी बकरी स्टॉल फीडिंग पे, आप समझे। तो यहाँ पे जो हो रहा है उनके इधर एडजस्टमेंट में पत्ती चलो। जो है सीज़न में 7 रुपये में मिलती है, आपके इधर कोई भी सीज़न हो आपको पत्ती 30 रुपये की मिलती है। सही बात है। तो आप जो ब्रीडिंग सेटअप को प्रमोट करने की बात कर रहे हो, जब वैसी ग्रोथ होगी ही नहीं तो ब्रीडिंग सेटअप सक्सेसफुल कैसे हो गए? मैंने आपको ये नहीं बताया कि ग्रोथ नहीं होगी, मैंने आपको ये बताया कि वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है, यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा। मेरे परसों के वीडियो है, देखो 2 मालवे इतने बड़े बड़े हो गए, एक बॉस का एक दूसरे का है। कोटा मैंने 100 किलो का दिया हूँ। कोटा मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जिनका कोटा था। 100 किलो का मैंने कोटा दिया हूँ। असगर भाई का मैंने अदंत पे 110 किलो का होम ब्रीड मेंढा दिया हूँ, विलायती, माशाल्लाह। प्रूफ के साथ दे रहा हूँ, वीडियो है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि इतने बकरों में से निकल गए कुछ? नहीं, अभी भी कल आप जब भी आओगे ना तो मेरे उसमें चलना पीछे, मैं आपको बच्चों की तादाद बताता हूँ और बच्चों का सेटिंग बताता हूँ कि यहाँ से निकले हैं ये डिपार्टमेंट में गए, यहाँ से निकले डिपार्टमेंट में गए। वो ऑर्गेनाइज में बनाना पड़ता है, बराबर। आपके पास वो सिस्टम है कि जहाँ पे बकरी दाना खा रही है तो बच्चा क्या खाएगा, आपने नीचे वाटरी रख दी, बराबर। वो बकरी यहाँ से दाना छोड़ के यहाँ पे खाने लग गई, बच्चे को क्या मिला? तो बच्चों का एक सर्टेन टाइम के बाद उसका एक अलग होता है। आज क्यों एग्जॉटिक वालों के बच्चे बच रहे हैं? मैं कितने ब्रीडर आपको बताऊं जिनके यहाँ पे
हमने बकरे खरीदे हैं उनसे महंगे महंगे, नहीं बच तो रहे और बन भी रहे बहुत अच्छे। तो क्यों ये क्यों नहीं बन रहे, ये क्यों नहीं बन रहे? लापरवाही। लापरवाही नहीं, वो उनका केयर बहुत अच्छा है। उन लोग डेली नए जानवर अंदर ले नहीं रहे। एक बार उन्होंने स्टॉक ले लिया ना, वहाँ पे इन आउट नहीं हो रहा है। इन आउट नहीं होगा, आपकी इधर बीमारियाँ कम आएगी। आप समझे मेरी बात को, इन आउट कम है वहाँ पे। तो ब्रीडिंग सेटअप तो फिर उनका ही बनेगा Success जिनके है। पास पैसा ज़्यादा है। नहीं ऐसा नहीं, सक्सेस है। आप 5 बकरी से चालू करो, आप मेहनत कितनी करते हो उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे पे ध्यान कितना देते हो उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। हर कितने टाइम में उसको फीड चाहिए, बच्चे को दूध चाहिए, उसको फीडिंग चाहिए। आप बकरी के बच्चे को छोड़ दिए, रील्स देखने में लग गए, बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बैठ गए 4 जन बात करते करते, जेडी के पास क्या नया आया, जेडी के पास क्या जूना आया, बच्चा तुम्हारा मर गया। सही बात है। एक्सपीरियंस आएगा तभी तो बकरे बचेंगे। अब आते थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंडस्ट्री के सीक्रेट्स। इस इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े झूठ क्या हो ये? इंडिया का सबसे बड़ा बकरा मेरे पास है। उसने इंडिया घूमा नहीं है, उसने इंडिया देखा नहीं है। मतलब इस साल का सबसे बड़ा बकरा मेरे पास है। पहला झूठ। हाँ। दूसरा झूठ, मेरे पास इतने बकरे हैं। मतलब सबसे बड़ा झूठ, मेरे पास इतने बकरे हैं। हाँ। फिगर्स। अच्छा। बराबर। और तीसरा, और क्या बोले, तीन हाँ। बराबर। 2 झूठ। तीसरा सबसे बड़ा झूठ, बराबर, मेरे पास एक भी बकरा नहीं मरा। पॉसिबल ही नहीं है, सही बात है। एक भी बकरा मेरे पास नहीं मरा। लाइफ स्टॉक है। ये सब में बड़े झूठ, 3 झूठ। पहला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बकरा मेरा। तू हिंदुस्तान घुमा नहीं है, सही बात है। और तूने बनाया नहीं है वो बकरा, खरीदा हुआ बकरा है। जब बोलो ना तो डंके की चोट पे बोलो, मेरा बकरा इतने हाइट का है, खरीदा हुआ है। सही बात है। हम बकरी पालन वाले लोग हैं, हमारा काम प्रूफ देने का है, मतलब। और यूट्यूब वो प्रूफ नहीं मांगता है, यूट्यूबर। इस वजह से जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूबर को भी चेंज होना चाहिए। प्रूफ मांगना चाहिए। डेफिनेटली। आपके चैनल पे आ रहा है, आपके चैनल पे से कोई फंस सकता है। हाँ। आपको कोई फॉलो कर रहा है कि अमान बहुत अच्छा आदमी है, मैं अमान हूँ, बहुत अच्छा है, बराबर बराबर, मैं अमान हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का अच्छा है, झूठ नहीं बोलेगा, और फंस गया तो आपने क्या proof किस चीज़ में मांगा? फंस गया? कोई भी बकरेगा कि आपके पास जो बता रहे हो कि भाई मेरा बकरा 160 किलो का है, मेरे को मशीन चेक कराओ, मतलब आया कितने किलो पे था, मेरे को आने का प्रूफ बताओ। सही बात वो है। बोलेगा मेरे पास नहीं है, तो बोला मैं कैसे मानूँ फिर तुम्हारा 160 किलो का बकरा है, 130 किलो का बकरा है, 110 किलो का बकरा है। सही बात है। मैं तो प्रूफ लूँगा, तभी मैं मेरे इसमें डालूंगा। वो आपको बोलेगा गेट आउट, तो आप में वो डेयरिंग होना चाहिए कि वादा नहीं कि मैं गेट आउट हो जाऊँ। तो मेरे को वापस बुलाएगा। मेरा काम ऐसा रहेगा कि तुम्हें को वापस बुलाएगा, या तुम्हारे में गट्स होना चाहिए। ये साल मेरे कुछ ऐसे वीडियोस और अपॉर्चुनिटीज हट गई ये चीज़ की वजह से, हाँ तो अच्छा है ना। और वो चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं बता दूँ ना आपको, प्रूफ मांगने की वजह से हुआ मेरे साथ ये। मांगना ही पड़ेगा ना। आपको आपके पास एक बंदा आके बैठा है रात को 1 बजे, वो क्यों आया है कि आप में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ दिखी है, सही बात है। तब आया उन्हें, तो मैं क्यों आऊँगा आपके पास? मतलब ऐसी रोज़ अपॉर्चुनिटी मेरे पास वीडियो आते हैं, मेरे रोज़ वीडियो आते हैं, डेली आते हैं। मैं खुद काम कम किया उन्हें, तो मैं रोज़ एक डाल सकता हूँ वीडियो आराम से। हाँ, सही बात है। तो ये आपको करना चाहिए, आपको कि हर यूट्यूबर को करना चाहिए। और इवन मेरे पास भी आओगे तो पूछो ना, मेरे पास भी आओगे तो पूछो। आपने मेरे से मालवीय की बात की, आपने को वाईफाई का कोड मूसा भाई को दो, मूसा भाई अभी आपको बताते, विद इन सेकंड बताते आपको। मोबाइल नहीं चल रहा है, आपके सामने अभी प्रूफ आ जाएगा कि वो मालवा वहाँ का था कि वो मालवा मेरे पास बना था। और मालवे की जो है वीडियो बताऊंगा मैं कि ये एंट्री की वीडियो डेट के साथ। ऐसा आप काम करो तो शायद मुश्किल हो जाएगा, सेटअप चेंज हो जाएगा फिर।
हाँ यहाँ हम वीडियो लगा देंगे उसका, लोग देख लेंगे, या तो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। जो भी अगर इससे रिलेटेड बातों से रिलेटेड लिंक्स होगी हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाए। जी। एक सच ये इंडस्ट्री का जो हर फार्मर को फेस करना चाहिए ओपनली। एक सच जो हर फार्मर को फेस करना चाहिए ओपनली, मेरे को पैसे नहीं आते। पलाई की सबको प्रॉब्लम है। कोई ये बोल रहा है कि भाई मेरे को 100% आता है, झूठ बोल रहा है, किसी को नहीं आता है। टाइम लगता आगे पीछे, ये खाली मैच करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी को बताने के लिए। बराबर ये सच है कि भाई ये इंडस्ट्री में कि भाई पैसे बहुत लेट लोग देते हैं। कहीं बकरे बेचने निकल जाते हैं, कहीं बकरे, अभी एक बैंटम आदमी ने लाके पाला है बराबर आपके पास, और उसने आपको 4 महीने पैसे नहीं दिया है, तो बैंटम बिक के उतने पैसे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। मेंढा लाके पाला है कच्ची बराबर, खलियान से या कहीं और से ले लिया है कच्ची 5-6 हज़ार रुपये का, 3-4 महीने पैसे नहीं दिए आपको। जो आपसे खरीदने के लिए जो लोग आते हैं ना, फिर उसमें वो क्वालिटी नहीं दिखती है उनको, और उसमें बहुत से इश्यूज रहते हैं, क्योंकि उसको भी कमाना है। सही बात है, हाँ उसको भी कमाना है, तो वो अपने हिसाब से नापसंद बताता है उसको। तो ये सच्चाई है। एक ये इंडस्ट्री के पैसे का बहुत बड़ा इशू है इसमें, और वैसे तो बहुत सी सच्चाइयाँ हैं। जलन एक में काफ़ी है, बहुत जन के खिलाफ है बराबर। कोई किसके बारे में क्या बोलता है, कोई किसके बारे में क्या बोलता है। झूठ इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं। सब चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है गोट फार्मिंग स्पेशली इतने सारे करियर ऑप्शंस आ गए, और लोग आजकल तो पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग ये क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ाई मतलब जो बाहर की स्टडीज़ करने के लिए, मास्टर जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और मोस्टली ये मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो ये इंडस्ट्री को थोड़ा सा अलग माना जाता है कि थोड़ा बैकवर्ड हो जाएगा, या थोड़ा आउटडेटेड बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, जैसा एक वो जरिए से माना जाता है घर पे। आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री में यूथ के लिए एज अ करियर ऑप्शन बन सकता है? बहुत बन सकता है। शर्त ये है कि वो घर के नज़दीक हो। अच्छा। अगर हमारी फैमिली कल बोलती है कि उठ के हमारे को पड़गा जाके रहना है, ओके, तो दिक्कत एक पैसे की भी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो गोट फार्मिंग है ना, ये हॉबी फार्मिंग है। आप समझे मेरी बात को? ये सारे हॉबीज से गोट फार्मिंग में आ गए। बिजनेस। ओके, बिजनेस बराबर। इसको अब कमर्शियल नहीं बोला जाएगा। इसको जो कमर्शियल होता है, ये हॉबी फार्मिंग है जो हम लोग कर रहे हैं बराबर। हॉबी से फार्म में आ गए और कर रहे हैं। और जो फ्यूचर जो प्रॉब्लम जो दिख रहा है ना, वो सबसे बड़ा इशू जो है ट्रैवलिंग का है। जो 4-6 महीने में जो रोड्स की जो हालत हो जाती है, और टाइमिंग्स आपके बहुत बढ़ जाते हैं, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बैठे बैठे। और दूसरा क्या है कि थोड़ा टफ काम भी है कि फार्म पे आप और बकरा है। आप बकरे से बात कर सकते हो, बकरा आपसे बात नहीं कर सकता है। लेबर से आप उतने टाइम तक बात नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अकेलापन भी आदमी को सताता है कि भाई यार पूरा दिन, 1-2 दिन की बात है, 4 दिन की बात है तो ठीक है, उसके बाद अचानक कोई एक आदमी दिख जाता है, उससे इतनी बात होती है, इतनी बात कर लेता है आदमी कि भाई वो पूरे दिन का जो अंदर बसा हुआ वो निकाल देता है बराबर। तो ये 2-4 चीज़ है। अगर वहाँ पे लोग हैं आपके साथ, रास्ता आपका आसान है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। सब मेंटर होना चाहिए। आप बोल रहे मेंटर होना चाहिए आपको। सबसे पहला तो वो फील्ड में और बकरे से मोहब्बत है क्या बराबर, तो आप काम कर सकते हो उसका। नहीं तो आप नहीं काम कर सकते हो। आपको उसकी पेशाब से तकलीफ़ होएगी, आपको उसकी लड़ियों से तकलीफ़ होएगी, आपको उसके बाद से तकलीफ़ होएगी। वहाँ पे मच्छरे काटेंगे, आपकी चाय में मक्खियाँ गिरेगी बराबर, चूहा बाजू से निकलेगा, हाँ। बारिश में सांप आ जाएगा, हाँ। बराबर। जो आता है हर जगह आता है बराबर। हाँ। कोई भी फार्म ऐसा नहीं है जहाँ पे चूहे नहीं होंगे, हाँ। क्योंकि जहाँ पे दाना है वहाँ पे वो खाने आएगा बराबर। सांप ऐसा कोई फार्म नहीं है जिसपे सांप नहीं निकलता होगा, समझे। तो ये सब चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड हो तो करो। लोगों को जवाब दे सकते हो अच्छे से तो करो बराबर। हाँ। तो करो आप। जिस दिन आपको ये लगता है, ये वर्ड मेरी हाईलाइट करना, हाँ,
कि दूसरे का माल मर गया है, बराबर, और आपके कान पे जो भी नहीं रहेंगी है ना, बराबर, तो आप बहुत इजीली ये काम कर सकते हो। अगर आपको ये तकलीफ़ है कि आपको ये दुख होता है, यार नहीं उसका यार माल मर गया है, उसका नुकसान हो गया, तो फिर आप रात को सो नहीं सकते हो और आपको सो नहीं पाओगे। आपको अंदर ही अंदर एक घबराहट होगी, आपको एक परेशानी होगी, यार बेचारे का माल मर गया। जवाब देना तकलीफ नहीं है क्योंकि पेपर ऑलरेडी साइन है। आप समझो पेपर पे लिखा हुआ है क्लियरली कि ज़िंदगी मौत की गारंटी मेरी नहीं है सर। उसके बाद भी आपको एक गिल्ट सताता है, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। वो हर एक को सताता है, कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है, कोई डर जाता है, कोई घबरा जाता है, कोई रुक जाता है, और कुछ कुछ ऐसे भी है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है ना फिर वहाँ पे शटर भी लग जाते हैं। बकरे से मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ आपके काम के, आपको आपके प्रोफेशन से आपको ये है तभी आप कर पाओगे ना। सही बात है। कल मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों में से किसी एक बकरे बच्चे को शौक है कि भाई मैं फार्म चलाऊँगा, तो कर सकता है ना, हर कोई थोड़ी कर सकता है। सही बात है। इस फील्ड में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा स्कोप कितना है और लिमिटेशंस क्या है? स्कोप ऐसा है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप अगर बेचने की ताकत रखते हो तो मुंबई में 2.5 लाख बकरे बिकते हैं त्योहार में, बकरा ईद में। आपकी कैपेसिटी अगर 10,000 बकरे बनाने की के बेचने की है तो आप कर सकते हो। आपका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है, आपका गट्स कितना है, आप में हिम्मत कितनी है, आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो, बराबर। क्योंकि आजकल तो ये कहावत चल रही है कि किसी को बर्बाद करना है तो उसको बकरे का शौक डाल दो या बकरे का फार्म चल दो। आजकल तो ये मैंने कल ही सुना, हाँ, कि आजकल तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टर्स लोगों से भी पैसा लिया हुआ है। इन्वेस्टर्स लोगों को सच झूठ बताएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा देगा मालूम है जब आप उसको हथेली पे चांद दिखाओगे। फैक्ट पे कोई भी पैसा नहीं देता। 25 दिन में पैसा डबल। या ऐसा बताया जाता है कि भाई इतना लगाएंगे, 8 दिन में 10 दिन में इतना पैसा निकलेगा, ये देखो ये कोटा 15 लाख का बिका, ये 7 लाख का बिका, ये 10 लाख का बिका। ये नहीं है ऐसा। एक लिमिटेड बकरे बिकते हैं, मतलब एक सर्टेन अमाउंट के बकरे वो रेट में बिकते, सब बकरे नहीं बिकते, और हर कोई इतनी बड़ी बकरे की कुर्बानी कर भी नहीं पाता है। सही बात है। मतलब एवरेज जो बकरे हैं, आप ट्रेडिंग करते हो तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट। पढ़ाई से भी ज़्यादा अच्छा। पढ़ाई से बहुत अच्छा है ट्रेडिंग, सब में बेस्ट ट्रेडिंग। मेरे रिटायरमेंट के बाद शायद मैं ट्रेडिंग ही करूँ। अच्छा। सुकून में। लिमिटेशंस क्या हो गई इसके फार्मिंग लाइन में आने की? लिमिटेशन से मतलब क्या कहना चाहते हो आप? क्या लिमिटेशंस? रुकावटें क्या क्या आएगी? क्या आप ये चीज़ में इतना एक्सेल नहीं कर पाओगे? रुकावटें तो आपको मैं बताया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है इसमें। पलाई का धंधा किसी का भी फार्म हो, अगर वो फार्म जो है, अगर देखो 2 तरह के फार्म है, एक तो मतलब लीज वाली प्रॉपर्टी पे बन जाते हैं, एक खुद की प्रॉपर्टी पे बन जाता है, खुद खरीदा हुआ फार्म होता है, उस पर बड़ा पैसा लग जाता है बहुत। इंफ्रा आपका कितना बड़ा है, बराबर, केजीज आपके कितने हैं, ओके, इतना बड़ा पैसा आपके पास है। उसके बाद एक होल्डिंग कैपेसिटी आपकी कि क्लाइंट आपको 3-3, 4-4 महीना पैसा नहीं दे रहे तो आपको बकरे को खिलाना तो है। बकरे को तो आप भूखा रख नहीं सकते हो, जेब से जाएगा। उसके बाद वो पैसा आएगा क्या नहीं आएगा। 3 महीने में बकरा मर गया तो उसका भी नुकसान हो गया, आपका भी नुकसान हो गया। सही बात है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आपकी सेहत क्या बोलती है, बराबर, लेबर का क्या इशू है, लेबर भाग जाते हैं, उनकी परेशानी अलग होती है, बराबर। अनाज सेम क्वालिटी कभी आता है कभी नहीं आता है। मकई में कितनी वैरायटीज़ आ जाती है, कभी उसने बताया ये आपको दे दिया कुछ, वो बकरा खाया नहीं खाया। दवाई है, कई टाइप की बीमारियां हैं, उसको समझना है आपको। एक टाइप की बीमारी नहीं, निमोनिया ही कितने किस्म का है। ट्यूबरक्लोसिस होता है बकरे को, कैंसर होता है बकरे को, बकरा डिप्रेशन में जाता है, ब्लड शुगर होता है बकरे को, स्ट्रेस होता है, लोगों को पता भी नहीं है, स्ट्रेस होता है, शुगर होता है बकरे को, टेस्ट कराओ पता चलेगा आप। हाँ, बकरी के बच्चे मर गए और उसका आपने डेली दूध नहीं निकाला तो थन उसके खराब हो गए। हाँ, बकरी जीरो हो गई आपकी।
एक बच्चा है, दूध ज़्यादा है तो दूध में हर एक चीज़ पे आपको वॉच रखना है। आप जिस दिन जैसे फार्म पे घुसते हो, आप चाय पीते हो बराबर, उसके बाद जो है ना जाने तक के ना आपको काम ही करना है। एक तो 3 घंटे की ट्रैवलिंग करना है, हाँ। उसके बाद जाके वहाँ पे बैठना नहीं है, आपको काम ही करना है। और इतना काम करने का रहता है ना इसमें, इतना काम करने का रहता है ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि यार बस चूज़ भी तो मैंने ही किया था ना ये काम, हाँ तो शिकायत किससे करूँ। सही बात है। उसके बाद में ट्रैवलिंग भी करना है। ट्रैवलिंग करके वापस घर पे आने का। हाँ सही है। इतना बताओगे तो लोग शायद आएंगे नहीं। नहीं, पहले भी लोगों का यही शिकायत थी कि इमरान भाई जो है ना कंपटीशन के डर से आने नहीं देते हम लोगों को। अच्छा 100 बकरे तेरे, यार मेरे बकरे देख, कहाँ से तेरा मेरा कंपटीशन। 200 बकरे तेरे, 300 बकरे तेरे, 400 बकरे तेरे, कंपटीशन तो कब होगा बराबर। जब इतना डिफरेंस रहे तो समझ में आता है, इतने डिफरेंस में क्या कंपटीशन होगा। मैं तो देखो सच बता रहा हूँ, आज जिनको मैंने बोला था कि लंबे फार्म मत लो आप बराबर, आज वो लोग मेरे को बोल रहे कि नहीं इमरान भाई तुमने सही बोले थे, वहीं रहना है आपको, वहीं सोना है, वहीं खाना है, तो ठीक है। सही है। अगले 10 साल में आप जेडी गोट फार्म को कहाँ देखते हो? 10 साल का तो बहुत लंबा टाइम बता रहे। 10 साल तक तो ये भी नहीं मालूम है कि कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। सही पहली बात तो ये है। 10 साल में 10 साल तो बहुत बड़ी है, लेकिन इतना ये है कि हम लोग काम करेंगे, और हम काम करेंगे, हम बहुत सी चीज़ में आएंगे। हमारी फील्ड आ गई है जो बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। फीड का क्या रीजन था आपका? बहुत अच्छा है, चल रहा है। रीजन क्या था आपका फीड रीज़न ये लाने था का, जेडी कि फीड? थोड़ा कंटाल भी गया था। खुद एक्सपेरिमेंट करना था? नहीं, एक्सपेरिमेंट, फ़ोन 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 फ़ोन। अच्छा डेली मेरे को इतने कॉल्स आते हैं ना कि अगर मेरे फ़ोन में तुम देखोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। फीड के लिए इतने कॉल्स आते, क्या खिलाए, क्या खिलाए का सब में ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन उठा है, क्या खिलाए बकरे को, तुम्हारे से बकरे कैसे बनाने का है। एक ये भी रीज़न था। दूसरा रीज़न ये भी था ना कि कहीं ना कहीं ये माइंड में था कि भाई आगे चल के जब ऐसा लगेगा कि भाई बैठना है तो दुकान पे बैठेंगे। अच्छा हाँ, ऐसा भी ये था। और एक अच्छी चीज़ बाजार मार्केट में देने की थी, और उसका रिस्पॉन्स जो आया है ना वो बहुत अच्छा है। वो वही फीड है जो आप खिलाते हो? 100% ऑर्गेनिक, और वही चीज़ जो आप खिलाते हो फार्म जो में? मैं खिलाता हूँ मैं वही बेच रहा हूँ। अब जिसको एतबार है वो लेके जाओ। जिन जिन ने लेके गए हैं उन्होंने रील्स डाली है कि भाई क्या रिजल्ट आया है मेरे फील्ड का, उन्होंने रील्स डाली है। क्या कॉस्टिंग बैठती है आपकी फीड की? अगर क्या पैकेजिंग है? मैं क्या कभी भी, मैं मेरे फार्म का भी बहुत लो मार्जिन पे काम करता हूँ, और मेरे फील्ड्स में भी मैं बहुत लो मार्जिन पे काम करता हूँ। आज 140 किलो का बकरा कोई आदमी नहीं होगा जो 3700 में पाला देगा। लास्ट साल में 3700 के, और 100 मतलब तकरीबन, अगर मैंने लास्ट ईयर तो मैंने बहुत बकरे थे मेरे पास, इतने बकरे थे मेरे पास कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि फार्म का हर गली कूचा जो बकरे से भरा हुआ था। बराबर। बहुत बकरे थे। और अभी भी 19-20 का फर्क है। और अभी तो सीधा शुरू हुआ है। हाँ, मेरा तो बासी से ही शुरू हो गया था। समझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा हो गया था ना कि अच्छी चीज़ देने का, अच्छी चीज़ रखने का, अच्छी चीज़ खिलाने का पहले से शौक़ था। वो भी लोगों के सामने हम लोगों ने लेके आ गए, और वही फीड। और मेरी फीड की खासियत मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने गट प्रो बनाया हूँ। अच्छा गट प्रो जो है ना वो हाजमे के लिए बहुत बेहतर चीज़ है बराबर। हाजमा कराएगा, जब हज़म होएगा तो भूख लगेगी बराबर। तो उसको पहले टेस्ट करते हैं हम लोग हमारे फार्म पे, खुद के पर्सनल बकरों पे। मेरे पास बॉस की कुछ बकरे हैं जिसने बेचारे ने मेरे को परमिशन दे के रखा है कि किसी की भी बकरी फलाने का इससे फला लेना। मालवे है, कोटे है, एक बहुत अच्छा हैदराबादी है जो मैंने सोच करके दिया उनको, बहुत बड़े कार में हैदराबादी है, वो साइज़ का बकरा है। तो किसी की भी फलाने का तो फला देना, मतलब एक वो परमिशन है। उसके बाद मेरे खुद के बकरे हैं, बॉस के बकरे हैं, बॉस की बकरियां हैं, कि कोई भी टेस्ट होगा ना मेरे बकरे पे करना तुम, मतलब खिलाने का बराबर। अगर ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल भी निकल के हमारे पास टीम आके बैठती है जो काम करते हैं इस पर, डॉक्टर समझ आते हैं मेरे इधर,
जो उनको भी इंट्रोड्यूस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी की तरफ से ही हुआ है, जड़ी के सबसे जूने हैं वो। तो उसमें भी बहुत सी बकरियों के ब्लड निकलते सैंपल्स, कि कहीं ना कहीं ये एक बोलते ना हमारी तरफ से इंडस्ट्री के लिए जो है ना भाई हमारा योगदान है। तो गट जो आपने निकाले हो वो आपकी रेगुलर चीज़ है? रेगुलर हिमालय बत्ती सा जैसा, पानी में मिला के दो, बकरा कैसा पीता है देखो आप। अभी कुदरा में भी चालू हो रहा है ब्रांच फीड का, धारावी में है, नागपाड़े पे है, कितने हैदराबाद में है, माशाल्लाह 4 हो गए। इतना बड़ा फार्म, इतने बड़े ब्रांच। टारगेट है 50 का इंशाल्लाह। क्या आपको कभी किसी न्यू फार्मर से जो नया आया हो ये फील्ड में, कुछ ही साल हुए हो, वो फार्मर से कुछ ऐसी चीज़ सीखने मिली जो आप अपने ऐसा लगा यार बहुत अच्छी चीज़ है अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट किया जाए? बिल्कुल सीखने मिली। क्या होगी वो? आगे बढ़ना है तो कोई बड़े आदमी का सहारा लो, उसको गालियाँ दो और आगे बढ़ो। तो आपने किसको दिए? मैंने किया ही नहीं ना, मैं तो ऑलरेडी आगे ही था ना। बहुत अच्छा जवाब है, सही है। अभी हमारा स्टार्ट होता है रैपिड फायर। अच्छा भाई ये भी है क्या? थोड़ा फटाफट गोलियाँ चलेगी। एक ब्रीड जो आप नए फार्मर को रिकमेंड करना चाहोगे, नए फार्मर्स को? जी हाँ। ब्रीडिंग की काय के लिए पूरा सवाल पूछो ना आपने। एक ट्रेडिंग के लिए हो जाए, थोड़ा बता दो। ट्रेडिंग के लिए हो जाए, ब्रीडिंग के लिए हो जाए, या ब्रीडिंग के लिए अगर मैं बोलूँगा तो बर्बरी के लिए जाना चाहिए, कि उसकी बहुत शॉर्टेज है, उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। बर्बरी के लिए जाना चाहिए, तो बहुत अच्छे डिमांड में चल रही है आज की तारीख में, बहुत महंगे हो गए हैं। तो जब ज़्यादा होंगे तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और ट्रेडिंग? हाँ, ट्रेडिंग तो मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन मेंढों की करो, मेंढों के शौक लगाओ। मेंढों की इम्यूनिटी बहुत हाई है, मतलब अच्छा गोश्त निकलता है और बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा रैपिड को स्लो करूँगा। मेंढों के थोड़े गाइडलाइंस बढ़ गए यूट्यूब पे जी। तो जब मेंढे बढ़ेंगे तो न्यू फार्मर मोस्टली यूट्यूब का सहारा लेते हैं फेमस होने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। इंस्टा पे डालो ना, हर यूट्यूबर वाले का इंस्टा भी तो है ना, फेसबुक भी तो है ना, ये बात भी है, उसको यूज़ करो ना। सही बात है। एक फार्म जिससे आप सीक्रेटली इम्प्रेस हुए? इम्प्रेस हुए हो? इम्प्रेस, उसका नाम बताने का मेरे को? अगर आप बता पाओ तो आपकी मर्जी। जी, एक फार्म में जिससे इम्प्रेस हुआ हूँ मेरे को, जो अगर नाम नहीं बताना तो कोई चीज़ बता दो। नहीं, मेरे को जो अच्छा लगा है फार्म, जो मेरे को ऐसा लगा कि भाई बहुत अच्छा फार्म लगा था, वो पुणे में है, साहिल भाई का ZSR फार्म। जी, क्या बात है, ZSR फार्म। एक मिस्टेक जो आपने अपने अर्ली डेज में बहुत रिपीटेडली किए थे? जी बिल्कुल मैंने किया हूँ, कि एक बार धोखा खाने के बाद वो आदमी से दोबारा जो है ना ताल्लुकात मत रखो, कि वापस से तुम धोखा खाओगे उसके साथ। सही बात है। आप अगर आज फार्मर नहीं होते, ये फील्ड में नहीं होते, तो कौन सी फील्ड में होते? मैं अगर फार्मर नहीं होता तो मैं क्या होता? मैं शायद यूट्यूबर होता। अच्छा। हाँ। अगर आपको ज़िंदगी में एक ही ब्रीड रखनी हो तो कौन सी होगी? मेरे पास अगर पूरी ज़िंदगी बर्बरी। जी। माशाल्लाह। एक वर्ड जो आप अपने ट्रोल्स के लिए यूज़ करते हो? अल्लाह उनको अच्छा रखे। माशाल्लाह। एक बकरा जिसे आप कभी भूल नहीं पाओगे? हिसान। कौन से ईयर का था? ये ईयर का था। हिसान। कौन सी ब्रीड? मालवे में क्रॉस था, गुजरियों में मालवे में क्रॉस था। अगर आप शेयर कर पाओ तो हम लगा देंगे, लोग देख पाएंगे उसको। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। गोट फीड की सबसे अंडररेटेड चीज़ जो लोग निगलेक्ट करते हैं, ये क्या काम आती होगी फीड में? ये जी, फर्क ही नहीं पड़ता होगा इससे तो बकरे को। बराबर। ऐसी कौन सी चीज़ होगी? ऐसी चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए जौ। पहले तो आप मक्का बहुत फेवरेट है ना आपका? मक्का फेवरेट है, लेकिन जौ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या बात है। और एक राउंड स्टार्ट होता है हमारा, दिस और दैट। कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी है। बकरे का साइज, मतलब नंबर्स 43, 42 नंबर्स, हाइट वगैरह, या पर्सनैलिटी? मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी? मटन बिरयानी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम? इंस्टा। मालवा या बर्बरी? बर्बरी। लास्ट क्वेश्चन, स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स? बोथ। डबल डोज। क्लोजिंग पे आते जी। इतना टाइम हमारा बीत चुका है। एक एडवाइस जो आप यंगर फार्मर को देना चाहोगे
यंगर फार्मर हाँ, जो आज अगर कदम रखना चाह रहे हैं, कदम रख चुके हैं, जी, एक एडवाइस। 1 मिनट भी वेस्ट मत करो। 1 मिनट कीमती है आपका। 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, क्योंकि आज क्या हो गया है मालूम है, जब इंसान अकेला होता है तो सब में ज़्यादा वो सहारा लेता है या तो इंस्टा का या फेसबुक का, बराबर, जिससे आपको कुछ चीज़ नहीं मिलने की है। सही बात। उतना टाइम अपने बकरों में डालो, बार बार देखो उसको, उठो और काम करो, बस और कुछ नहीं। बस उसको ही देखते रहो, उसको देखते रहो, उसमें क्या तकलीफ़ है, उसके पैलेट कैसे है, वो सींग का कैसा कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, कैसा कैसा खा रहा है, खाने में स्लो है, पीने में स्लो है। घूमते रहो अपने फार्म पे, घूमते रहो, थक जाओ एकदम, वज़ू करके नमाज पढ़ लो, क्या बात है। हाँ, फिर फ्रेश हो जाओ, फिर भागो। मैं पूरा दिन मेरे फार्म पे ये करता हूँ। हो सकता है यंग फार्मर्स को थोड़ा और बहुत परेशानी हो। दूसरा एक बात है, देखो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मैंने आपको बताया ना, कि मैं नाम लूँगा अभी, बराबर, कि दूसरे लोग बुरा नहीं माने, सब मेरे दोस्त हैं। तुमको आगे बढ़ना है, तुमको आसिम भाई को देखना है। आसिम भाई को देखना है, आसिम शेख। आसिम शेख को इसलिए मैंने आपको देखने बोला ना, बराबर, एडिटिंग आपको आती है, आप अच्छी एडिटिंग करते हो। आसिम शेख को थोड़ा थोड़ा दूसरे लोग से भी लेना चाहिए। आसिम शेख के साथ जो मैं घूमा, आसिम भाई के साथ मैंने 1 या 2 जगह मैं गया हूँ। वो बंदा इतना मेहनती है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब मैं बताता हूँ ना कि शायद ही यूट्यूबर में मैंने इतना भागने वाला इंसान को देखा हूँ। मोस्टली ये चीज़ सीनियर से मैं सीखा हूँ कि जो चीज़ जिसकी अच्छी लगे उनसे सीखो और काम आगे करते रहो। नहीं, उनसे मैंने देखा हूँ कि वो बहुत मेहनती आदमी है, मेहनत में वो बहुत आगे है माशाल्लाह। उसके जितनी मैं नहीं समझता हूँ कि भागम दौड़ी कोई भी कर सकता है। एक ट्रेन से, फिर वो ट्रेन से उतरना है, फिर बस पकड़ना है, फिर वहाँ जाने का, वहाँ से वहाँ जाने का, एक पट्टे में कम से कम वो 50 बंदा 50 वीडियो बना के आ जाता है। मेरी कोई उनसे बात हुई है, बैठ के बात हुई है, मैं उनसे बहुत सीखा हूँ। मतलब किसी उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो किसी की है ना बात कर सके, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक ड्राइवर जो है वो खड़ा रहता है बाजू में, जो फिक्स है उनका ड्राइवर, और उनको वहाँ से निकल के भागने का रहता है। मतलब मेरे फार्म पे जब वो आते हैं, बहुत कम आते हैं, तो मैंने ऐसा बहुत कम देखा रहूँगा कि उन्होंने कभी मेरे को बोला कि बकरा निकालो। अच्छा, ज़रा टाइम पास नहीं, कुछ नहीं, चाय नहीं पीता वो आदमी। मैं जा रहा हूँ, अरे चाय पी लो, सैंडविच आ रही है, कुछ खा लो। नहीं, मैं दूसरी शूट है, दूसरे से फिर वो शूट है। तो उतनी मेहनत करना है, इंशाअल्लाह ताला आगे जाओगे, इंशाअल्लाह आगे जाओगे, और मेरे को यकीन है तुम जाओगे आगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपका सपोर्ट रहेगा, सब बड़े सीनियर करेगा तो क्यों नहीं। इंशाअल्लाह। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी ख़त्म ही नहीं हो रहे इनके लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। जी। अगले जो आएंगे वीडियो में, जो पॉडकास्ट पे आएंगे, वो भी एक फार्मर ही होंगे। हाँ नाम नहीं बताऊंगा, हाँ कौन आ रहे, फार्मर टू फार्मर। हाँ, एक क्वेश्चन जो आप उनसे, मेरे को चाहते हो कि मैं उनसे पूछूं, आप चाहते हो कि आप चाहते हो कोई एक क्वेश्चन जो मैं उनसे पूछूं। अच्छा, आपको नहीं पता कौन आ रहे हैं? मेरे को नहीं मालूम है कोई भी आ रहा है, XYZ, लेकिन जो भी आ रहा है उसको बोलना कि, हालांकि वो चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है तो उसको बोलना कि मेरा नाम लेके पूछना, और उसको बोलना अगर तेरे को लगता है तो सच्ची बोलना, अगर तू बिंदास बोलना। तकरीबन फार्मर मेरे फार्म पे आके जा चुके हैं, जेडी पे। हाँ, ईद के पहले बहुत जन आते बकरा खरीदने के लिए, खरीदते लेके भी चले जाते, और ये भी करते और वो भी करते हैं, बराबर। उनको एक बात ये ज़रूर पूछना कि उनकी खिलाई से तुमको नहीं लगता है कि जानवर इतने बनते होंगे? जो लोग खिलाते हैं, बराबर, जो लोग पिलाते हैं, जो कभी उनका यहाँ पे रुकता नहीं है, दिन में 7 टाइम की फीडिंग है उनकी, तो क्या तुम्हारे को लगता है कि इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं वो सही है या झूठ है? जवाब वो देगा, कोई भी चीज़ का। हाँ। स्टेरॉइड्स क्या है, कोई भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का। तुम्हारे भोपाल के बकरे पे तो स्टेरॉइड्स की बात भी नहीं आई थी ना, वो तो यही हुआ कि भाई यहाँ का उठा के इन्होंने दिखा दिया बकरा। हाँ, वो ये बात हुई थी। हमारे पास से बना हुआ बकरा था, शायद मूसा भाई ने वीडियो निकाल भी लिए रहेंगे, नेटवर्क क्या इशू है, बराबर, वो आपको सुबह तक की वीडियो भी आ जाएगी वो।
उसमें तो स्टूडेंट्स की बात भी नहीं थी ना। हाँ। मैं स्टूडेंट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनको खाली ये पूछना, तो आपको बताएंगे कि वाकई में वो लोग कभी पॉकेट नहीं देखे। जो जानता है मेरे को, जो नहीं जानता है, जो कल का बच्चा है, हफ्ता भर में, साल भर हुआ है, 2 साल हुआ है बाज़ार में आके, तो वो नहीं जानता रहेगा ना। थैंक यू सो मच इमरान भाई आपके बहुत टाइम बहुत के लिए। शुक्रिया आपका। ये हमारा पॉडकास्ट था और रात के अभी करीबन 2:30-3 बज रहे हो गए शायद। नहीं, 3 में 5 कम है। 3 में 5 का मैं सोचो, इतने बड़े फार्मर इतना पूरा दिन दे के मेरे लिए टाइम निकाल के रात को 1 बजे अगर आए पॉडकास्ट के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ना सब्सक्राइबर्स देखे ना कुछ, बस एक सपोर्ट करने के हिसाब से आप आए हो, लोगों से जुड़ने के लिए आप आए हो, एक मेरे उम्मीद के चैनल साथ से जुड़ने के लिए आए, आए एक उम्मीद के साथ आए कि अच्छे से काम करो। हम्म। और मैं वो हर आदमी को सपोर्ट करूँगा मेरी इंडस्ट्री के। वो मेरे को कौन सी नज़र से देखता है वो उसकी चॉइस है, वो उसकी अपब्रिंगिंग है कि वो क्या बोलता है, बदपीछे क्या करता है, मेरे को नहीं पता। मैं पहले दिन से ये चाहता हूँ कि अच्छा काम हुए, लोगों तक की अच्छी चीज़ पहुँचे, लोगों के पास अच्छे यूट्यूबर्स आए, अननेसेसरी फालतू चीज़ नहीं हुए। फालतू चीज़ को दूर कर दो, कुछ नहीं होता। 1000 वीडियो मेरे खिलाफ बने हुए हैं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। लोग हंसते हैं उन्हीं के ऊपर, तो ये सब मत करो, अच्छा काम करो। थैंक यू सो मच आपका टाइम शुक्रिया देने के लिए, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कुछ भी सीख मिली हो हमारे चैनल के थ्रू तो प्लीज़ जाओ, लाल बटन दबाओ, मेरे और इनके चैनल का भी लाल बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, हमारे दोनों को इंस्टा के फॉलो भी कर लो। और अगर आप चाहते हो कि कोई गेस्ट आपके चॉइस का मैं लेके आओ इस चैनल पे, तो फटाफट से जाओ, उस कमेंट में अपना मैसेज छोड़ दो। तो ये वीडियो को यही क्लोज कर दे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।